करेंगे। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम में। आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय दिव्यता तथा दिव्य सेवा के 12वें श्लोक को समझ रहे हैं। पिछले श्लोक में हमने देखा था और उससे भी पिछले श्लोक में प्रभुपाद जी ने बताया था कि मनुष्य जीवन तत्व जिज्ञासा के लिए है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, और जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है। भगवान की प्राप्ति करना, आत्म साक्षात्कार करना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। फिर जो 11वां श्लोक था उसमें सूत गोस्वामी जी बताते हैं कि भगवान जो परम सत्य हैं उनको 3 रूप में आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। निराकार ब्रह्म जो कि ज्ञानी होते हैं, निर्विशेषवादी होते हैं, मायावादी होते हैं, उनका लक्ष्य होता है। परमात्मा रूप में दर्शन, जो योगी होते हैं, अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं, वो परमात्मा दर्शन करना चाहते हैं। और जो भक्त होते हैं भगवान के, वो भगवान के सगुण साकार रूप को, द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप को दर्शन करना चाहते हैं। आज का श्लोक इस प्रकार है और कृपया करके मेरे बाद आप उच्चारण करेंगे, एक भक्त कोई भी। यस, उज्ज्वला रस देवी माता जी, कोशिश कीजिए, अच्छे से उच्चारण कीजिए। पहले शब्दार्थ में से तत् श्रद्धाना मुनयः तत्सर्दाधाना मुनयः ज्ञान वैराग्य युक्तया ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि च आत्मानं पश्यन्ति आत्मनि च आत्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। भक्त्या श्रुतिगृहीतया। अब श्लोक में से तच्छ्रद्धाना मुनयो तत्सर्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि च आत्मानं पश्यन्ति आत्मनि च आत्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। भक्त्या श्रुतिगृहीतया। श्रुति नहीं है माता जी, श्रुत। श्रुत तत्श्रद्धाना मुनयो तत्सर्धाना मुनया तत्श्रद्धाना मुनयो तत्सर्दाधाना मुनया ज्ञान वैराग्य युक्तया ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति चात्मनि चात्मानं पश्यन्ति आत्मनि च आत्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। भक्ता श्रुतगृहीतया। धन्यवाद। शब्दार्थ तत् वह श्रद्धानाः गंभीर जिज्ञासु, मुनयः मुनिगण, ज्ञान वैराग्य वैराग्य, युक्तया से समन्वित, पश्यन्ति देखते हैं, आत्मनि च आत्मानं, भक्त्या श्रुतगृहीतया। धन्यवाद। शब्दार्थ तत् वह श्रद्धानाः गंभीर जिज्ञासु, मुनयः मुनिगण, ज्ञान वैराग्य वैराग्य, युक्तया से समन्वित, पश्यन्ति देखते हैं,
आत्मनि अपने में, च तथा आत्मानम परमात्मा को, भक्त्या भक्ति से, श्रुत वेद से, गृहीतया भली भांति ग्रहण किया गया। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। जैसा कि हम देख रहे थे पिछले श्लोकों में कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति अभ्यास करेगा तो उसको ज्ञान और वैराग्य स्वतः ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं, ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु, श्रद्धानाहा, गंभीर जिज्ञासु, गंभीर भक्त या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। तो फिर से श्रवण पर महत्व दिया गया है श्लोक में और कहा गया है कि अगर वो वेदांत सूत्रों से, वेदांत के श्रवण से, जो वेद शास्त्र हैं उनके श्रवण से वो भक्ति जो सीख रहा है उसका फिर वो क्या करता है, आत्मा अनुभूति कर रहा है। ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। अब देखिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा तात्पर्य है और ये तत्व जिज्ञासा, तत्व से संबंधित है, थोड़ा दार्शनिक है। तो कोशिश कीजिए कि आप समझ पाए आसानी से, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिएगा तो समझ पाएंगे। मुख्य शब्द ले लेते हैं। तत्श्रद्धानाः, वह गंभीर जिज्ञासु। बाकी शब्द आप आसानी से समझ सकते हैं। ज्ञान वैराग्य युक्त या ज्ञान वैराग्य से युक्त, पश्यन्ति च आत्मनि, वो देखते हैं। ज्ञान वैराग्य से युक्त व्यक्ति भक्त्या श्रुत गृहीतया, श्रुत अर्थात वेद से, गृहीतया भली भांति ग्रहण किया गया। तो ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के ग्रहण, श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा, भक्ति कहां से ग्रहण हो रही है, हाँ इंपॉर्टेंट है, इशारा कीजिए, श्रवण से। भक्त्या श्रुत गृहीतया, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भक्ति श्रवण से प्राप्त होती है, ग्रहण की जाती है। अब देखेंगे तात्पर्य। भगवान श्री वासुदेव जो परम सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति के समान हैं, इसका अर्थ क्या हुआ, कौन बताएगा? परम सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति के बराबर है। यस अनीता देसाई माता जी, कोशिश कीजिए, गलत होगा तो परेशान नहीं होना, कोशिश कीजिए। प्रभु क्या पूछे आप? परम, पहली लाइन का अर्थ। भगवान श्री वासुदेव जो परम सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति के समान है, क्या अर्थ हुआ? प्रभु इंग्लिश में लिखा है, मैं वैसे ही यस प्लीज ट्राई। ओके, सो Shri Krishna is by offering devotional service to Shri Krishna, we can the self-realization of first line of the purport. Absolute truth realized by process of devotional service. ठीक है, अच्छा बताया आपने, धन्यवाद। अब देखेंगे यहाँ पर कह रहे हैं कि श्री भगवान वासुदेव जो परम सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति के समान है। कल हमने समझा था थोड़ा पूर्ण और अधिक पूर्ण और पूरा पूर्ण। तो अर्थात जैसे कि किसको देखा जाता है, पहाड़ को दूर से देखा तो थोड़ा सा पूर्ण देखा हमने, और फिर थोड़ा पास जाके देखा, थोड़ा और अधिक पूर्ण देखा, और जब हम पहाड़ के ऊपर चले गए तो वो किस प्रकार हो गया, पूर्ण रूप से पूर्ण देख लिया हमने पहाड़ को। इसी तरह से कल तो एकादशी दी थी इसलिए वो उदाहरण नहीं दिया था, आज उदाहरण दे सकते हैं कि रसोई घर के अंदर अगर हलवा बन रहा है
तो पूर्ण साक्षात्कार हलवे का कब होता है? जब उसको प्रसाद रूप में पा लेते हैं। एक साक्षात्कार कब हुआ? दूर से जब खुशबू आई। कल एक भक्त बता रहे थे, उन्होंने डिसाइड किया था कि वो निर्जला करेंगे, और बाद में वो जब थोड़ा उनके रसोई घर में कुछ बनने लग गया, पूड़ी वगैरह, तो खुशबू ऐसी आ रही थी कि रहा नहीं जा रहा था, निर्जला कैसे करें, कुट्टू के आटे की पूड़ी खुशबू से ही। तो वो अपूर्ण साक्षात्कार हुआ। उसके बाद और थोड़ा साक्षात्कार, जो पूड़ी को देख लेंगे, वो हलवे को देख लेंगे, अभी तो खाली खुशबू देख सूंघी थी, और पूर्ण साक्षात्कार जब उस प्रसाद को पा लेंगे। उसी प्रकार से भगवान का पूर्ण साक्षात्कार, तो सबसे पहले अपूर्ण साक्षात्कार निराकार ब्रह्म, और थोड़ा पूर्ण साक्षात्कार परमात्मा, पूर्ण साक्षात्कार वो क्या हो गया? श्री भगवान वासुदेव, उनका पूर्ण साक्षात्कार। भगवान श्री वासुदेव जो परम सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति के समान हैं, उनकी भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया से परम सत्य की पूर्ण अनुभूति होती है। अब वो पूर्ण अनुभूति कब हो सकती है? आज बहुत सुंदर बात बता रहे थे प्रभुपाद जी। आज आपको बधाई हो, आप सभी को। आज बहुत विशेष दिन है। आज भगवान श्री कृष्ण के एक विस्तार, एक अवतार जो कि वराह रूप में आए, उनका आज प्राकट्य दिवस है। सूकर रूप में आए, उनका प्राकट्य दिवस है। जिन्होंने बाद में हिरण्यकश्यपु के भाई हिरण्याक्ष का वध किया था, और पृथ्वी देवी को उस गर्भोदक सागर से उठा करके वापस उसकी परिधि में स्थापित किया था। तो प्रभुपाद जी बता रहे थे आज प्रवचन में कि निराकार ब्रह्म की कोई कहानी हो सकती है कि निराकार ब्रह्म ऐसा था, एक दिन वो वहां गया, उसके बाद उसने वहां पर ऐसे किया, और वहां पर वो अपने दोस्तों के साथ ऐसे खेल रहा था, फिर उन निराकार ब्रह्म की निराकार और दोस्त आ गई, और फिर उन्होंने रास नृत्य किया। ऐसा कुछ हो सकता है? निराकार ब्रह्म में कुछ रस है ही नहीं। प्रभुपाद जी बोल रहे सूखा है। कोई साक्षात्कार में आस्वादन, आदान प्रदान, कहानी भी कुछ भी नहीं है। और हमारे परम भगवान श्री कृष्ण की लीला ही लीला है, कहानी ही कहानी है, बहुत ही विशेष है। तो ये उनका साक्षात्कार कैसे हो सकता है? मात्र भक्ति से। परम सत्य भगवान श्री कृष्ण का उस परम रूप में साक्षात्कार मात्र भक्ति द्वारा संभव है, और किसी तरह से उन परम सत्य परम भगवान का साक्षात्कार संभव नहीं है। ब्रह्म उनका दिव्य शारीरिक तेज है, और परमात्मा उनका आंशिक स्वरूप है। ब्रह्म उनके शरीर का दिव्य शारीरिक तेज, समझ गए आप? शरीर की कांति, भगवान के शरीर की कांति उसको क्या बोलेंगे? निराकार ब्रह्म। और परमात्मा उनका आंशिक स्वरूप है। कल भी हमने देख लिया था, परमात्मा और भगवान कृष्ण में कोई अंतर है? नहीं है। ब्रह्म और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर है? नहीं है। किस रूप में? गुणात्मक रूप से, या उनसे अलग नहीं किया जा सकता, इस रूप में कोई अंतर नहीं है। अन्यथा जो ब्रह्म है वो भगवान का प्रकाश है, और परमात्मा है वो क्या है? भगवान का आंशिक विस्तार है। भगवान किस रूप में बैठे? परमात्मा रूप में, चतुर्भुज रूप में हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में हृदय में बैठे हुए परमात्मा, ये परमात्मा का दर्शन होता है। ठीक है, आप सभी से पूछ रहा हूं मैं, वापस याद रखिएगा, परमात्मा कितने भुजा वाले हैं? नीरज गुप्ता माता जी इशारा कीजिए, परमात्मा कितने भुजा वाले हैं? अभी तो बताया, चतुर्भुज वाले हैं, 4 भुजाओं वाले हैं। ठीक है। फलतः ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम सत्य की आंशिक अनुभूति मात्र है। ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति कितनी हो गई? आंशिक अनुभूति। पूर्ण अनुभूति क्या हुई? वासुदेव कृष्ण द्विभुज मुरलीधारी श्याम सुंदर रूप। अब समझ में आ गया? ये पूर्ण अनुभूति है। ब्रह्म अनुभूति या परमात्मा अनुभूति वो है अपूर्ण या आंशिक अनुभूति है, रियलाइजेशन, साक्षात्कार। पूर्ण साक्षात्कार नहीं है ये। मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। कर्मी भौतिकवादी होते हैं, किंतु शेष 3 अध्यात्मवादी होते हैं। ठीक है, कर्मी भौतिकवादी क्यों? कर्मी को क्या चाहिए? कर्मी को भौतिकवादी क्यों कहा गया?
यस, पूनम गर्ग माता जी, हमने इसकी परिभाषा भी पढ़ी थी, कर्मी किसे कहते हैं। प्रभु, कर्मी जो होता है वो किसी लाभ के लिए ही कर्म करता है। वो भौतिकता में रहता है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लाभ के लिए वो सारे कर्म करना चाहता है। यस, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है? भौतिक लाभ, भौतिक लाभ। भौतिक इंद्रिय सुविधा, इंद्रिय तुष्टि। हमने उदाहरण समझा था प्रभुपाद जी से कि अतः उनकी तुलना ऊंट से की जाती है जिसे कंटीली टहलियां पसंद हैं, पहले स्कंद के 2 अध्याय के श्लोक संख्या 3 में। क्योंकि रक्त से सनी टहनिया का स्वाद उसे अच्छा लगता है, वह ऐसा समझ नहीं पाता यह तो उसका अपना ही रक्त है और कांटों द्वारा उसकी जीभ कट रही है। इसी प्रकार भौतिक व्याधि व्यक्ति जो अपना स्वयं का रक्त मधु की तरह मीठा लगता है, वह अपनी ही भौतिक कृतियों से परेशान होने पर भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति कर्मी कहलाते हैं। जो इंद्रिय तृप्ति में लिप्त रहते हैं, भले कष्ट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, लेकिन हमें इंद्रिय भोग करना है। जीवन में जो भी धार्मिक कार्य करते हैं उनका भी उद्देश्य क्या है? धार्मिक कार्य करने के पीछे भी उद्देश्य कर्मियों का। यस, विवेक पंडित जी, कर्मियों का उद्देश्य क्या है धार्मिक कार्य करने के पीछे? पुण्य कमाना प्रभु जी। हाँ, पुण्य कमाना। और पुण्य क्यों कमाना है? पुण्य कमा के वहां पे भौतिकता में ही लगना। यस, और भौतिक भोग की सुविधा प्राप्त करना और उस भौतिक भोग में लगना, ये कर्मियों का उद्देश्य होता है। पर भक्ति बहुत कृपालु है, भक्ति बहुत विशेष है, इसलिए कहा है भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शकले अशांत। चाहे कोई भौतिक भोग की इच्छा कर रहा है, भुक्ति मुक्ति, कोई मुक्ति निराकार ब्रह्म मुक्ति की इच्छा कर रहा है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि, योगी अष्टांग योगी जो 8 प्रकार की सिद्धियां चाहते हैं, तो वो कुछ सिद्धियां प्राप्त करने की इच्छा कर रहा है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, और कुछ भौतिक इच्छा रखने वाले व्यक्ति सकल ही अशांत। सब लोग कैसे रहते हैं? अशांत है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। इस बात को हमने अच्छे से सुना था और समझने की कोशिश की थी कि जीवन में कितना आवश्यक है निस्वार्थ होना। आज तक अपने हृदय को पर हम खंखोल करके, टटोल करके देखते हैं कि हमने कभी भी भगवान के पास बिना इच्छा के तो गए नहीं, और वो भौतिक इच्छा ही होती थी। कुछ न कुछ मांगते ही रहते थे, और कोई तरीका हमें मालूम भी नहीं था कि भगवान के पास क्यों जाना चाहिए, भगवान का दर्शन क्यों करना चाहिए। याद करो, भगवद गीता क्लासेस में कभी कभी हम बताते थे, भगवान के पास जाते हैं लोग, जैसे राधा वृंदावन चंद्र के सामने गए लोग, बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया हुआ भगवान का, पर कुछ लोग क्या करते हैं, आंखें बंद और भगवान को कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, हो गए दर्शन। दर्शन तो आंखें खोल करके होंगे, और इतनी मनोकामनाएं लेकर के आते हैं कि बस हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। हर कोई व्यक्ति अपनी भौतिक इच्छाओं को लेकर मंदिर जाता है, कोई भी भौतिक कार्य करता है, लेकिन सूत गोस्वामी जी ने बताया कि हमारे सब कार्यों का उद्देश्य भक्ति होना चाहिए, तत्व जिज्ञासा होना चाहिए, भगवान की कथा में रुचि होना चाहिए, ऐसे कार्य होने। तो बता रहे 4 प्रकार के लोग, कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। ये एक आप है ना, ये जो 4 परिभाषाएं हैं, ये हमेशा के लिए समझ लेना, परमानेंटली कहीं पेपर में साइड में लिख देना। कर्मी क्या होता है, योगी क्या होता है, ज्ञानी क्या होता है, भक्त क्या होता है, उसको परमानेंटली लिख देना, हमेशा के लिए उसको याद रखना कि 4 प्रकार के लोग होते हैं। कर्मी भौतिकवादी होते हैं, किंतु शेष 3 अध्यात्मवादी होते हैं। भक्त प्रथम श्रेणी के अध्यात्मवादी होते हैं जिन्होंने परम पुरुष का साक्षात्कार कर लिया है। द्वितीय श्रेणी में अध्यात्मवादी आते हैं जिन्होंने परम पुरुष के पूर्ण अंश का आंशिक साक्षात्कार किया है, और तृतीय श्रेणी में वे आते हैं जिन्हें परम पुरुष की दिव्य झांकी का आभास मात्र है। तो आप समझ सकते हैं कौन कौन से हो गए। पूनम गर्ग माता जी बताइए। बहुत बढ़िया, बताइए। प्रभु, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। यस, तो जो कर्मी हैं उनको तो भगवान से कोई मतलब नहीं है, तो वो अध्यात्मवादी नहीं है। जो ज्ञानी हैं वो अध्यात्मवादी तो हैं, तो वो ज्ञान अर्जन करके और वो निराकार ब्रह्म का दर्शन कर पाते हैं। दर्शन भी क्या करेंगे, या उसमें विलीन होना चाहते हैं, ठीक है, निराकार ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं। और जो अष्टांग योगी है, योगी जो हैं, उनका लक्ष्य क्या है,
भगवान का आंशिक रूप जो क्या है, परमात्मा, उनका दर्शन करना, हृदय में परमात्मा का दर्शन करना, और भक्त स्वयं भगवान का साक्षात्कार। तो अध्यात्मवादी की 3 श्रेणियां होगी। प्रथम श्रेणी भक्त, द्वितीय श्रेणी योगी, तृतीय श्रेणी ज्ञानी। अंडरलाइन कर लो आप इस बात को ना, आप हमेशा के लिए इसको अंडरलाइन करो। मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं, यहां से कर लो। कर्मी भौतिकवादी होते हैं, किंतु शेष 3 अध्यात्मवादी होते हैं। प्रथम श्रेणी के अध्यात्मवादी होते हैं जिन्होंने परम पुरुष का साक्षात्कार कर लिया है, अर्थात सगुण साकार भगवान का साक्षात्कार कर लिया है। द्वितीय श्रेणी में वे हैं जो अध्यात्मवादी होते हैं, आते हैं, जिन्होंने परम पुरुष के पूर्ण अंश का आंशिक साक्षात्कार किया है, अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार। और तृतीय श्रेणी में वे आते हैं जिन्हें परम पुरुष की दिव्य झांकी का आभास मात्र होता है, वो है ज्ञानी, निराकार ब्रह्म का साक्षात्कार। जैसा कि भगवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में कहा गया है, परम पुरुष का साक्षात्कार भक्ति में सेवा द्वारा किया जाता है। कोई बता सकता है एक श्लोक भगवत गीता का कि परम पुरुष को हम भक्ति के द्वारा ही जान सकते हैं? कोई भी एक श्लोक, फास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। हाथ खड़ा कीजिए जिसको मालूम है, याद आ गया। एक श्लोक, ऐसे मत करो प्लीज, बता दो एक श्लोक। नहीं भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। मात्र भक्ति द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। 18वें अध्याय का 55वां श्लोक, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। ये भगवत गीता में भगवान ने बताया। भगवत गीता साथ में है सबके पास है भगवत गीता पास में, वेरी गुड। तो तुरंत है ना, आपका दोनों का अध्ययन हो जाएगा साथ साथ में। भगवत गीता की बहुत सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। तुरंत आप इसका अभ्यास कीजिए कि 18वां अध्याय 55वां श्लोक खोल लिया, उसमें देख लिया। अनुवाद कौन पढ़ सकता है इसका? 18वें अध्याय का 55वां श्लोक। थोड़ा सा मैं डिटेल में जा रहा हूं पर समय तो नहीं है। ठीक है, यस, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। बहुत बढ़िया, हरे हरि कृष्णा। बोल। तो केवल भक्ति से ही जाना जा सकता है। इसी प्रकार से 11वें अध्याय का 54वां श्लोक, नीतू माता जी बहुत अच्छे से उत्तर दे रहे हैं। भक्त्या त्व अनन्या शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। 11वें अध्याय का 54वां श्लोक, भक्त्या श्रुत गृहीतया भक्त्या त्व अनन्या शक्या। हे अर्जुन, भक्ति से, डिवोशनल सर्विस से ही हम भगवान को जान सकते हैं। मात्र भक्ति से भगवान को जाना जा सकता है, यही। और भगवान मतलब कौन सा? भगवान मतलब कौन सा रूप भगवान का? ब्रह्म, परमात्मा या भगवान? नंबर से इशारा करेंगे। ब्रह्म नंबर 1 पर है, परमात्मा नंबर 2 पर है, और भगवान नंबर 3 पर है। भगवान नंबर 3 पर है। प्रमोद कुमार जी, भगवान नंबर 3 पर है, परमात्मा नहीं, ब्रह्म नहीं। भक्ति के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। जो कौन से? 3 नंबर वाले, अर्थात टॉप मोस्ट, सुपर मोस्ट। यहाँ जो श्रृंखला पढ़ी तात्पर्य में है वो उल्टा, मतलब जो भी हमने पढ़ा वो। प्रथम श्रेणी का भक्त, दूसरा योगी, और तीसरा ज्ञानी। जैसा कि भगवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में कहा गया है, परम पुरुष का साक्षात्कार भक्ति में सेवा द्वारा किया जा सकता है, जिसके पीछे पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संगति से वैराग्य सन्निहित रहते हैं। अगर भक्ति करेंगे तो साथ हमें ऑटोमेटिकली मिलेगा क्या? ज्ञान और वैराग्य। यस और नो? आप में से किसी ने पहले वैराग्य अभ्यास किया था कि पहले वैराग्य करते हैं फिर भक्ति आएगी? नहीं, भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य स्वतः ही आएंगे। इस बात को अच्छे से समझिए। पर आप डरना मत कि अच्छा भक्ति कर रहे तो परिवार छूट जाएगा, पत्नी छूट जाएंगी, बच्चे छूट जाएंगे, ये आप चिंता मत करना। ऐसा नहीं होने वाला है। प्रभुपाद जी ने जो बताया है, परिवार में रहते हुए, घर में रहते हुए भक्ति का अभ्यास करना है। ठीक है।
हम पूर्व में ही बता चुके हैं कि भक्ति में सेवा के पश्चात ज्ञान तथा भौतिक संगति से वैराग्य आते हैं। ये पिछले श्लोक में आया था। चूंकि ब्रह्म तथा परमात्मा की अनुभूति उस परम सत्य की अपूर्ण अनुभूतियां हैं, अतः ब्रह्म तथा परमात्मा को प्राप्त करने के साधन अर्थात ज्ञान तथा योग मार्ग भी परम सत्य की अनुभूति के अपूर्ण साधन हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन? रेशमा माता जी, कुछ कंफ्यूजन इसमें? क्लियर है? यस नो में उत्तर दे दीजिए, बस समझ में आ गया? अभी आए हैं, ओके ठीक है। तो सरल शब्दों में फिर से बता रहे हैं। ट्रेन का भी उदाहरण दिया था हमने। ट्रेन का पूर्ण साक्षात्कार कब होता है? जब प्लेटफॉर्म पर अच्छे से आ गई है और हमने देख लिया है। सबसे पहला साक्षात्कार क्या था? बोले धुआं देखा और लाइट देखी और बोल दिया वो ट्रेन है दूर से। और फिर ट्रेन थोड़ी पास में आई तो हमने बोला धुआं भी है, प्रकाश भी है और पूरा लोहे का एक बड़ा सा डब्बा है, सांप जैसा दिखता है बड़ा सा। तो वो है, वो भी एक साक्षात्कार है, लेकिन वो भी अपूर्ण साक्षात्कार है। पूर्ण साक्षात्कार क्या है? भगवान रूप में द्विभुज मुरलीधारी श्याम सुंदर। ठीक है, ये उदाहरण बहुत हमने समझ लिए हैं। कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। चूंकि ब्रह्म तथा परमात्मा की अनुभूति उस परम सत्य की अपूर्ण अनुभूतियां हैं, अतः ब्रह्म या परमात्मा को प्राप्त करने के साधन अर्थात ज्ञान तथा योग मार्ग भी परम सत्य की अनुभूति के अपूर्ण साधन हैं। भक्ति योग ही एकमात्र पूर्ण विधि है जिससे गंभीर जिज्ञासु को परम सत्य की अनुभूति हो सकती है, क्योंकि भक्ति की नींव पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संग से वैराग्य के ऊपर खड़ी होती हैं और वेदांत श्रुति के श्रवण द्वारा सुदृढ़ होती हैं। तो भक्ति जो है उसकी नींव किस पर है? ज्ञान और वैराग्य के ऊपर है। और वो दृढ़ कैसे होती है? तो उसके लिए उदाहरण दिया गया है। किसका उदाहरण दिया गया है? दृढ़ किससे होती है? तो उसके लिए क्या कहा गया है? श्रवण करके। श्रवण करने से सुदृढ़ होती है, स्ट्रांग होती है भक्ति। अतः भक्ति अल्पज्ञ अध्यात्मवादियों के लिए नहीं है। भक्ति किसके लिए है? जो भगवान में श्रद्धा रख करके, विश्वास रख करके, अपना जो उन्होंने वेद आदि से श्रवण किया है, उनके लिए भक्ति है। और लोग क्या बोलते हैं? साधारणतया लोग क्या बोलते हैं? ये क्या भक्ति कर रहे हो तुम? कहाँ अभी रामकृष्ण में अटके पड़े हो? ऊपर उठो, थोड़ा निराकार ब्रह्म की बात करो। ये तुम अभी तो बहुत नीचे लेवल पर हो, ऐसे बोलते हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिए प्लीज। भक्ति योग एकमात्र पूर्ण विधि है जिससे गंभीर जिज्ञासु को परम सत्य की अनुभूति हो सकती है, क्योंकि भक्ति की नींव पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संग से वैराग्य के ऊपर खड़ी होती है और वेदांत श्रुति के श्रवण द्वारा सुदृढ़ होती है। अतः भक्ति अल्पज्ञ अध्यात्मवादियों के लिए नहीं है। भक्तों की 3 श्रेणियां हैं, प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय। तृतीय श्रेणी के भक्त या कनिष्ठ भक्त ज्ञान विहीन होते हैं, इसलिए वे भौतिक संगति से विरक्त नहीं होते। वे तो मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा की प्रारंभिक प्रक्रिया के प्रति आकृष्ट होते हैं। ऐसे भक्त भौतिक भक्त कहलाते हैं। ऐसे भक्त आध्यात्मिक लाभ की अपेक्षा भौतिक लाभ के प्रति अधिक आसक्त रहते हैं। अतः मनुष्य को इस भौतिक भक्ति से उन्नति करके भक्ति की द्वितीय अवस्था प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, अभी तक हम कौन सी अवस्था में थे? भक्ति की पहली अवस्था। और उसको क्या बोलते हैं संस्कृत में? कौन बता सकता है? तीनों नाम संस्कृत में, भक्ति के तीनों स्तर के नाम संस्कृत में कौन बताएगा? हाथ खड़ा कीजिए। यस, रेशमा माता जी बताइए, क्या बात है? प्रभु जी, कनिष्ठ भक्त, मध्य भक्त और उत्तम भक्त। क्या बात है, हरि बोल। कनिष्ठ, मध्यमा और उत्तमा। कनिष्ठ भक्त क्या होता है? मात्र भगवान के विग्रह को सब कुछ मानता है और वैराग्य तो बिल्कुल उसके अंदर जागा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो तो विग्रह से भी क्या अपेक्षा करता है कि मुझे कुछ न कुछ देते रहे आप तो सब कुछ जाते हैं।
तुम अंतर्यामी, आप तो अंतर्यामी हो, आप सब कुछ जानते हो, मुझे क्या चाहिए आप दे दीजिए। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? कनिष्ठ भक्त। ठीक है, उसको वैष्णवों से, दूसरे भक्तों से ईर्ष्या भी होती है। उसको इतना मात्र मैं और मेरे भगवान, मैं और ये ठाकुर जी विग्रह जी, बाकी दूसरे भक्तों को देखता है तो क्या होती है? उसको ईर्ष्या होती है, परेशान हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ये कनिष्ठ भक्त हैं। ऐसे भक्त भौतिक भक्त कहलाते हैं। ऐसे भक्त आध्यात्मिक लाभ की अपेक्षा भौतिक लाभ के प्रति अधिक आसक्त रहते हैं। अतः मनुष्य को इस भौतिक भक्ति से उन्नति करके भक्ति की द्वितीय अवस्था प्राप्त करनी चाहिए। इस द्वितीय अवस्था में भक्त को भक्ति के मार्ग में 4 तत्व दिखाई पड़ते हैं: परम ईश्वर, उनके भक्त, अज्ञानी तथा ईर्ष्यालु। मनुष्य को कम से कम द्वितीय श्रेणी के भक्त की अवस्था तक जरूर उठना चाहिए, जिससे कि वह परम सत्य को जानने का पात्र बन सके। ये मैं चाहूंगा कि आप कम से कम, हम क्या कर रहे हैं, हम लोग पुष्पिता रॉय जी, हम आजकल जो भी अपना अभ्यास कर रहे हैं, गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, नाम जप करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ये सब हम क्या कर रहे हैं? हाँ, भक्ति कर रहे हैं, राइट? हम भक्ति कर रहे हैं। तो अब भक्ति भी 3 स्तर की है, तो मुझे अपने आप को चेक करना चाहिए कि मेरी भक्ति कौन से स्तर की है। कनिष्ठ भक्ति है, मध्यम भक्ति है, या उत्तम भक्ति है, या मैं अपने आप को भक्त कहता हूं कि मैं कनिष्ठ भक्त हूं, या मध्यम भक्त हूं, या उत्तम भक्त हूं। इसलिए ये वाला तात्पर्य 1, 2 बार 3 बार पढ़ लेना। इसकी व्याख्या कहाँ दी गई है? उपदेशामृत में, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो बुक है रूप गोस्वामी जी की, उसका इसके ऊपर पूरा श्लोक है। उस श्लोक में पूरा बताया गया अच्छे से। ओनली 11 श्लोक है उसमें, शायद 7वां या 8वां नंबर के श्लोक में ये बताया गया है। तो द्वितीय स्तर के श्रेणी के भक्त के बारे में, पहला वाला तो आसानी से समझ में आ गया ना, विग्रह, उनको मात्र विग्रह से मतलब है और भौतिक लाभ से मतलब है। द्वितीय श्रेणी के भक्त में क्या होता है, इसकी कोई टेबल हो तो भावना साहू जी डिस्प्ले कीजिए। इस द्वितीय अवस्था में भक्त को भक्ति के मार्ग में 4 तत्व दिखाई पड़ते हैं: परम ईश्वर, उनके भक्त, अज्ञानी तथा ईर्ष्यालु। तो एक तो भगवान दिख रहे हैं, पहले वाले को भी दिख रहे थे। दूसरा उनके भक्त, अब उनको भक्त भी दिखते हैं, अर्थात भक्तों के प्रति भी उनको श्रद्धा है, विश्वास है। तीसरा अज्ञानी, वो देख पाता है, कुछ लोग अज्ञानवश जो हैं भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। और चौथे हैं ईर्ष्यालु, वो ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं, उनसे वो घृणा करता है। इधर देखिए प्लीज, पहला श्रेणी का भक्त तो ओनली मैं, मेरा भगवान विग्रह मूर्ति, ठीक है, मेरा भगवान का सेवा, ये सब ठीक है। दूसरा श्रेणी का भक्त जो है, 1 सेकंड के लिए पॉज चाहूंगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा लतिका माता जी, हरे कृष्णा माता जी। तो प्रथम श्रेणी का भक्त, फिर द्वितीय श्रेणी का भक्त। द्वितीय श्रेणी के भक्त में क्या रहता है, जो ईर्ष्यालु लोग हैं उनसे वो घृणा करता है, और वो भक्त होते हैं उनको समझ पाता है। भक्तों से तो क्या करता है, वो दोस्ती करता है, मित्रता करता है, प्रेम करता है। ईर्ष्यालु लोगों से घृणा करता है, अज्ञानी लोगों से दूर रहता है। ये द्वितीय श्रेणी का भक्त है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में, ये प्रभुपाद जी का हम सब लोगों से रिक्वेस्ट है क्या, कि हमें एटलीस्ट कौन सी श्रेणी में आना है, द्वितीय श्रेणी में आना है, कम से कम द्वितीय श्रेणी में आना है। कि हम भक्तों से तो मित्रता करें, बाकी ईर्ष्यालुओं से आपको घृणा है, कुछ है, वो अलग बात है। तीसरा, अतः तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति संबंधी अनुदेश श्रीमद् भागवतम के प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त करने होते हैं। प्रथम श्रेणी का श्रीमद् भागवतम सुस्थापित भक्त हैं, और द्वितीय है भागवतम जो ईश्वर का संदेश है। अतः तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति के उपदेशों की शिक्षा लेने हेतु किसी सच्चे भक्त के पास जाना होता है। ऐसा भक्त व्यवसायी व्यक्ति नहीं होता जो श्रीमद् भागवतम को व्यापार समझकर अपनी जीविका अर्जित करता हो। ऐसे भक्त को श्रील सूत गोस्वामी के तरह श्रील सुखदेव गोस्वामी का प्रतिनिधि होना चाहिए, और उसे समस्त जनता के चतुर्दिक कल्याण
के लिए भक्ति उपासना पद्धति का उपदेश करना चाहिए। अब ये थोड़ा सा आपको टेक्निकल लग रहा होगा, ध्यान दीजिए तो समझ में आएगा प्लीज। क्या कह रहे हैं? तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति संबंधी अनुदेश श्रीमद् भागवतम के प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त करने होते हैं। एक ये टेबल डिस्प्ले की गई है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। यस, भक्ति का स्तर, फिर भगवान की समझ, फिर भक्तों के प्रति दृष्टि, निर्दोषों के प्रति दृष्टि, दुष्टों नास्तिकों के प्रति ईर्ष्या द्वेष, सेवा का आधार, भक्ति की प्रेरणा, दृष्टि का क्षेत्र, आध्यात्मिक स्थिति, शास्त्रीय संकेत। तो कनिष्ठ अधिकारी वो कैसा है? प्रारंभिक है, मध्यम, स्थिर व परिपक्व है, और उत्तम अधिकारी पूर्ण शुद्ध भक्त हैं। अब देख सकते हैं भगवान की समझ कैसी होती है कनिष्ठ अधिकारी में। भगवान को मानता है पर तत्व ज्ञान सीमित है, कुछ अधिक ज्ञान नहीं है, मात्र भगवान को विग्रह रूप में मानता है। और मध्यम अधिकारी भगवान को परम मानकर सेवा करता है, और उत्तम अधिकारी हर जगह भगवान को ही देखता है। ये शुद्ध भक्त हो गया। ठीक है। भक्तों के प्रति दृष्टि, भक्तों की पहचान स्पष्ट नहीं है, वो मात्र भगवान में ही विश्वास करता है। कौन? कनिष्ठ अधिकारी। और दिलीप ओझा जी प्लीज कुछ कीजिए मत। भक्तों की दृष्टि, भक्तों की पहचान स्पष्ट नहीं है कनिष्ठ अधिकारी को, नए भक्त को। और मध्यम अधिकारी को भक्तों से वह प्रेम करता है, और उत्तम अधिकारी सबको भगवान का भक्त मानता है, चाहे वो ईर्ष्यालु हो, द्वेषी हो, नास्तिक हो, कैसा भी हो। आगे निर्दोषों के प्रति कनिष्ठ अधिकारी विशेष करुणा नहीं होती है। मध्यम अधिकारी दया करता है, उपदेश देता है, और उत्तम अधिकारी स्वाभाविक करुणा है। ये शुद्ध भक्त है, प्योर डिवोटी, जो लास्ट वाला उत्तम अधिकारी। दुष्टों नास्तिकों के प्रति भ्रमित या द्वेषपूर्ण होता है। कौन? कनिष्ठ अधिकारी। दूसरा मध्यम अधिकारी उनसे दूरी रखता है। उत्तम अधिकारी किसी से द्वेष नहीं रखता, किसी से द्वेष नहीं रखता। कनिष्ठ अधिकारी ईर्ष्या द्वेष में कभी कभी उपस्थित, जनरली उपस्थित रहता है द्वेष उसके अंतर्गत। मध्यम अधिकारी में नियंत्रित है, उत्तम अधिकारी में पूर्ण रूप से अनुपस्थित है, द्वेष होता ही नहीं है। सेवा का आधार भक्ति, विधि और नियम, साधना भक्ति। मध्यम अधिकारी के लिए प्रेम और कर्तव्य, और उत्तम अधिकारी के लिए केवल क्या रहता है? सभी लोग बोलो प्रेम से। प्रेम, केवल प्रेम। दृष्टि का क्षेत्र मंदिर मूर्ति तक सीमित कनिष्ठ अधिकारी। मध्यम अधिकारी भक्त, भगवान, जीव का विवेक, भक्त कौन है, भगवान कौन है, हम कौन है। उत्तम अधिकारी सर्वत्र कृष्ण दर्शन। आध्यात्मिक स्थिति, श्रद्धा विकसित हो रही है, किसमें? कनिष्ठ अधिकारी में। मध्यम अधिकारी निष्ठा व रुचि, निष्ठा लेवल पर आ गया है। कनिष्ठ अधिकारी में तो अभी श्रद्धा चल रही है, मध्यम अधिकारी निष्ठा पहुंच जाती है। भक्ति की जो स्टेजेस है ना, आदो श्रद्धा तथा साधु संगा, भजन क्रिया, निष्ठा, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, तो ये निष्ठा रुचि तक पहुंच जाता है मध्यम अधिकारी, और उत्तम अधिकारी प्रेम पर। तो ये मुख्य रूप से हमने देखा, ये अंतर बताए गए हैं टेबल के माध्यम से, ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो आप इसको देखिएगा कि हम भक्ति में मध्यम अधिकारी तक हमें पहुंचना चाहिए। कुछ कह रहे हैं माता जी? यस, पूनम गर्ग माता जी बोलिए जल्दी से। प्रभु आपने बहुत इजी तरीके से, प्रभु आपने पहले बहुत इजी तरीके से बताया था। उसमें बताया तो उत्तम अधिकारी जो होता है वो हर किसी में, हर जीव में भगवान का वास दिखता है। और मध्यम अधिकारी में आपने बताया था कि जीव में भगवान, जीव और भगवान से प्रेम करता है और भक्तों से मित्रता करता है, अज्ञानियों पर दया करता है, एंड ईर्ष्यालु से घृणा करता है। एंड कनिष्ठ अधिकारी जो होता है वो केवल भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन भक्तों के प्रति जागरूक नहीं होते हैं। इतना समझदार कब था माता जी मैं? प्रभु आपने बहुत कुछ लिखा है, मैंने पूरी डिक्शनरी बनाई हुई है आपने जो जो लिखा है उसका। क्या बात है, तो ठीक है। अच्छा लग रहा है कि थोड़ा बहुत पहले ठीक आता था, अभी थोड़ा भूल गया हूं। तो
हम बात कर रहे हैं, अब ये जो लाइन लिखी है उसको समझना है। श्रीमद् भागवतम शब्द का अर्थ तीनों संदर्भ में, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी के संदर्भ में। अतः तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति संबंधी अनुदेश श्रीमद् भागवतम के प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त करने होते हैं। प्रथम श्रेणी का श्रीमद् भागवतम सुस्थापित भक्त हैं। प्रथम श्रेणी का श्रीमद् भागवतम सुस्थापित भक्त हैं, और द्वितीय श्रेणी है भागवतम जो ईश्वर का संदेश है। अतः तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति के उपदेशों की शिक्षा लेने हेतु किसी सच्चे भक्त के पास जाना होता है। ये क्रम उल्टा बता दिया ना यहाँ पर, हाँ इसलिए कंफ्यूजिंग था। नहीं उल्टा है ना माता जी, प्रथम श्रेणी यहाँ पर वो नहीं है, प्रथम श्रेणी यहाँ पर कनिष्ठ अधिकारी है, उत्तम अधिकारी है। यहाँ प्रथम श्रेणी उत्तम अधिकारी बताई गई है, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं मैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप कृपया करके हाथ खड़ा करके मदद कीजिएगा। प्रभा रंजन माता जी, यस मैं कंफ्यूज हो गया। प्रभु जी जो दो श्रेणियां बताई हैं ये भागवतम की बताई हैं, एक भक्त भागवत होता है और एक ग्रंथ भागवत होता है। तो ये जो भागवतम शब्द को व्याख्या एक्सप्लेन किया गया है। नहीं माता जी, तीन श्रेणियां की बात हो रही है ना। तृतीय श्रेणी के भक्त जो है उनको जो है वो जो अपनी प्रीचिंग है या जो अपनी वो है नॉलेज है वो श्री भागवतम से प्राप्त के प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त करनी होती है। और ये जो श्रीमद् भागवतम है ये दो प्रकार के होते हैं, एक भक्त भागवत जो हमारे जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, और दूसरे होते हैं शास्त्र भागवत जो ये भागवतम है हमारा ग्रंथ भागवत। प्रभु जी आप ही ने भी तो पहले भी बताया था, इसको एक्सप्लेन किया था। हाँ माता जी, पर यहाँ पर वैसा क्योंकि संदर्भ दूसरा चल रहा है ना माता जी। तो प्रथम भक्तों के बारे में कनिष्ठ, बताया ना। मध्यम और उत्तम अधिकारी का संदर्भ चल रहा है। प्रभुपाद जी ने कनिष्ठ बता दिया, मध्यम बता दिया, अब उत्तम की बारी आई है, उसमें पहले प्रभुपाद जी ने बता दिया। अतः तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति संबंधी अनुदेश श्रीमद् भागवतम के प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त करने होते हैं। कहाँ से लेने हैं? तो ये प्रामाणिक स्रोत बताए ना दो, जो तो प्रथम श्रेणी के जो प्रामाणिक स्रोत है वो हैं हमारे ये बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर्स, और दूसरे प्रामाणिक स्रोत है हमारे शास्त्र ग्रंथ। तो ये जो भागवतम है श्रीमद् भागवतम ये दो प्रकार के हैं, एक भक्त भागवतम प्रथम श्रेणी का और दूसरे हैं शास्त्र भागवतम। आप थोड़ा ठीक कह रहे हैं, मैं कंफ्यूज हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो तृतीय श्रेणी फिर से पढ़िए, कोशिश करते हैं। अतः तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति संबंधी अनुदेश श्रीमद् भागवतम के प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त करने होते हैं। कौन? तीसरा हो गया जो शुद्ध भक्त है, प्योर डिवोटी है। अब आगे देखिए, प्रथम श्रेणी का श्रीमद् भागवतम सुस्थापित भक्त है। पहला कौन सा हो गया? भक्त भागवत, ठीक है। और द्वितीय है भागवतम जो ईश्वर का संदेश है। तो यहाँ पर दो भागवतम है। अब भागवतम प्रामाणिक स्रोत से उसको संदेश प्राप्त करना है तृतीय श्रेणी वाले को, तो उसमें दो भागवत है। एक कौन सा भागवतम? व्यक्ति भागवत जो बोला गया उसके लिए सुस्थापित भक्त हैं, और द्वितीय है भागवतम जो ईश्वर का संदेश है। अतः तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति के उपदेशों की शिक्षा लेने हेतु किसी सच्चे भक्त के पास जाना होता है। या तो भगवान के भक्त के पास जाएगा या वो श्रीमद् भागवतम से श्रवण करेगा। भगवान का जो भक्त है वो भी क्या है? भागवत है, और ये भागवतम ग्रंथ भी भागवत है। समझ में आया? अच्छा बताया माता जी, थैंक यू। वो शब्दों में हम अटक रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा भक्त कोई व्यवसायी व्यक्ति नहीं होता जो श्रीमद् भागवतम को व्यापार समझकर अपनी जीविका अर्जित करता है। ऐसे भक्त तो श्रील सूत गोस्वामी की तरह श्रील सुखदेव गोस्वामी का प्रतिनिधि होना चाहिए, और उसे समस्त जनता के चतुर्दिक कल्याण के लिए भक्ति उपासना पद्धति का उपदेश करना चाहिए। तो ये उसको ऐसे भागवत व्यक्ति से ये कथा श्रवण करनी चाहिए। कनिष्ठ भक्त को प्रामाणिक व्यक्तियों से सुनने में तनिक भी रुचि नहीं होती। समझ में आया? अब थोड़ा सा अब थोड़ा क्लैरिटी आ रही होगी। अटक रहे हो तो इस तात्पर्य के बाद पूछ लेना, इस लाइन के बाद।
कनिष्ठ भक्त को प्रामाणिक व्यक्तियों से सुनने की तनिक भी रुचि नहीं रहती। ऐसा कनिष्ठ भक्त अपनी इंद्रिय तृप्ति हेतु किसी व्यावसायिक व्यक्ति से सुनने का दिखावा करता है। इस प्रकार वे श्रवण तथा कीर्तन से सब कुछ इस प्रकार के श्रवण तथा कीर्तन से सब कुछ गड़बड़ा गया है। अतः इस दोषपूर्ण विधि के प्रति अत्यंत सतर्क रहने की आवश्यकता है। श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम में निहित श्री भगवान के दिव्य संदेश निसंदेह दिव्य विषय हैं, किंतु ऐसा होते हुए भी उन्हें किसी व्यावसायिक व्यक्ति से ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उन्हें उसी प्रकार दूषित कर देता है जिस प्रकार सर्प अपनी जीभ से स्पर्श मात्र से दूध को विषाक्त कर देता है। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। अब किसी का कोई समझ में नहीं आया इसमें कोई बिंदु तो पूछ सकते हैं प्लीज। किसी को नहीं आया तो पूछ सकते हैं, मैंने माइक अनम्यूट करने की सुविधा दे दी है। यस प्रभु जी 12.34 गीता के 12वें अध्याय के 3 और 4 श्लोक में सेम चीज वर्णन है। यस बहुत बढ़िया। यस क्या किसी को कोई प्रश्न इसमें है? प्रश्न कोई नहीं समझ में आया? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी कृष्ण। आप अपनी बात फिर से रिपीट करिए, प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी श्रीमद् भागवतम का जो बताए हैं। प्रथम श्रेणी का भक्त जो है वो भगवान के विग्रह में विश्वास करता है और भगवान से भौतिक इच्छा कामना रखता है। मतलब जी अपोजिट जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। हाँ ओके, क्योंकि यहाँ पे लिखा ना, सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा उस आधार पर जा रहे हैं। प्रथम प्रभु जी, द्वितीय उन्होंने- तृतीय। हाँ नहीं प्रभु जी, इंग्लिश वाले बुक में शुरू में थर्ड क्लास ही लिखा है, थर्ड क्लास डिवोटी और न्यू। ओह यस 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 माता जी, थैंक यू वैसे थैंक ही यू जा रहे हैं। थैंक यू। आप और बीच बीच में प्रभु इशारा इंग्लिश कर वाली रहे बुक थे। में भागवतम नहीं लिखा है, भागवत लिखा है। भागवत लिखा है ना, इसलिए ठीक है। थैंक यू माता जी। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, अभी वापस बोल रहे हैं हम। सबसे पहले तृतीय श्रेणी का भक्त है, फिर द्वितीय श्रेणी का है, फिर प्रथम श्रेणी का है। एक बार तो ये- पूरा क्लियर बताइए प्रभु जी। यस माता जी। पैराग्राफ शॉर्ट में। जी माता जी। तो हम कंफ्यूज हो रहे थे, अब ठीक से समझ रहे हैं। और अब जो है हमारी जो श्रेणी वाइज भी है वो भी ठीक हो जाएगा। थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, या जब हमें प्राइज मिलता तो बोलते थर्ड प्राइज, सेकंड प्राइज, फर्स्ट प्राइज। तो इसी तरह से थर्ड क्लास जो डिवोटी है, थर्ड क्लास मतलब वो मत जाना थर्ड क्लास कैटेगरी वाला, थर्ड नंबर पे तीसरे कैटेगरी से अगर शुरू करें तो वो है भगवान के विग्रह में विश्वास रखने वाला और भौतिक इच्छा लाभ के लिए भगवान की पूजा आराधना करने वाला, उसको बोलते हैं तृतीय श्रेणी का भक्त, नीचे लेवल का भक्त। उसके ऊपर मध्यम कोटि का भक्त कनिष्ठ, तृतीय मतलब कनिष्ठ, द्वितीय मतलब मध्यम। मध्यम कोटि का भक्त जो होता है वो भगवान के विग्रह में भी विश्वास रखता है, भगवान के भक्तों में भी विश्वास करता है, भगवान की सेवा भी करता है, लेकिन वो खास कर से ईर्ष्यालु लोगों से दूरी रखता है, अज्ञानी लोगों से दूरी रखता है, उनको भगवान से जोड़कर नहीं देख पाता। उनको वो ऐसा ही देख पाता है, ये तो नास्तिक है, ये लोग तो ईर्ष्यालु हैं, उनके प्रति वो ऐसी दृष्टि उसके अंदर नहीं आती है। ये हो गया द्वितीय श्रेणी, मध्यम अधिकारी। अब आता है तृतीय श्रेणी, सॉरी प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी, और वो है उत्तम अधिकारी, और वो है शुद्ध भक्त भगवान का। शुद्ध भक्त भगवान का वो क्या करता है? भगवान के विग्रह में भी विश्वास रखता है, भगवान की भक्ति सेवा पूजा प्रेम भाव से करता है, और साथ ही साथ भक्तों में विश्वास रखता है। साथ ही साथ ईर्ष्यालु, नास्तिक, अज्ञानी कोई भी लोग हो, उनको उन सब में भगवान का दर्शन करता है। किसी भी प्रकार से ईर्ष्या द्वेष उसके अंदर होता ही नहीं है। ये हो गया प्रथम श्रेणी का भक्त, उत्तम अधिकारी। तो ऐसे बेस्ट ये होता है। उसके बाद सेकंड बेस्ट ये है द्वितीय अधिकारी, फिर तृतीय अधिकारी होता है। तो इस प्रकार से ये 3 श्रेणियां बताई गई हैं। और प्रथम और द्वितीय हमने पढ़ी पहले पैराग्राफ में, फिर से तृतीय के बारे में बोला गया, राइट? हाँ ठीक है, अब थोड़ा क्लियरिटी, वापस पढ़िए इस पैराग्राफ को। अतः तो एक तृतीय, चीज नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि हाँ। यहाँ पे लिखा है ना, ऐसा भक्त कोई व्यवसायी व्यक्ति नहीं होता जो श्रीमद् भागवतम को व्यापार समझ के अपनी जीविका अर्जित करता हो। तो ये प्रभु कनिष्ठ अधिकारी के लिए बोला जा रहा है। नहीं माता जी, ये हाँ।
उत्तम अधिकारी के लिए बोल रहे हैं, जिनसे भागवतम सुननी है, व्यक्ति नहीं, तो भागवत। यहाँ पर तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति के उपदेशों की शिक्षा लेने हेतु किसी सच्चे भक्त के पास जाना होता है। ऐसा भक्त, प्रभु, हाँ, वो तृतीय श्रेणी से ही चल रहा है ये। तृतीय श्रेणी वाला व्यक्ति जो है हाँ। वो प्रभु जी जो भागवत प्रभुपाद जो जी ने पर्सन लिखा ना, भागवत है उनके पास जाएगा, उनसे श्रवण करेगा। लेकिन वो जो पर्सन भागवत है वो व्यवसायी नहीं होने चाहिए। अपने जीवन आजीविका के लिए भागवतम का प्रवचन करने वाले नहीं होने चाहिए। ओके प्रभु, अब समझ में आ गया प्रभु। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे किसी कृष्ण का कोई प्रभु। इनपुट है? यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। क्योंकि भक्ति प्रभु जी। रसायन सिंधु में वो 3 श्रेणियां बताई हैं, तो वो इस प्रकार है कि वह संबंधित शास्त्रों के अध्ययन तथा शास्त्रों के आधार पर तर्क प्रस्तुत करने में पटु होता है। प्रथम श्रेणी का भक्त वह जो प्रमाणिक गुरु से प्रशिक्षण पाकर विधि विधानों का कठोरता से पालन करता है। आगे बता, प्रथम श्रेणी का भक्त कभी भी आचार्यों के नियमों से विचलित नहीं होता और शास्त्रों से युक्त तथा तर्क के समय समझकर उनसे दृढ़ निष्ठा प्राप्त करता है। और बहुत प्रथम श्रेणी बढ़िया। का भक्त समय का अपव्यय करने वाले स्वसक चिंतन की विधियों को ज्ञानवाद में रुचि नहीं दिखाता। और द्वितीय श्रेणी का भक्त के लिए वह शास्त्रों के बल पर तर्क करने में अति निपुण नहीं होता है, अपितु उससे अपने लक्ष्य में दृढ़ विश्वास रहता है। इस विवरण का तात्पर्य है कि द्वितीय श्रेणी के भक्त को कृष्ण भक्ति की विधि में दृढ़ विश्वास रहता है, किंतु कभी कभी अपने विवेक को शास्त्रों के बल पर अपने तर्क तथा निर्णय देने में असफल हो जाता है, तो भी अपने भीतर अपने इस निर्णय के प्रति वह निर्भीक रहता है कि कृष्ण पूजा के चरम लक्षण। ठीक है, धन्यवाद। न तो विश्वास प्रबल होता है और न ही वह शास्त्रों के निर्णयों को मानता है। नवदिश का विश्वास उसे प्रबल तर्क वाले के द्वारा विपरीत निर्णय के द्वारा बदला जा सकता है। द्वितीय श्रेणी के भक्त से इसकी भिन्नता है। नवदिश को अपने लक्ष्य में दृढ़ निष्ठा नहीं होती है, जबकि तृतीय श्रेणी का भक्त शास्त्रों से तर्क तथा प्रमाण प्रस्तुत न कर पाने पर भी अपने लक्ष्य में पूरी निष्ठा रखता है। इसी कारण वह नवदिश कहलाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। यस, रेशमा माता जी, आप क्या कह रहे थे? फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी, वो तृतीय और द्वितीय श्रेणी का बताने के बाद प्रभु जी, प्रभुपाद जी एक लाइन लिखी है ना कि हमको एटलीस्ट थर्ड लेवल से सेकंड लेवल पे आना है, और फिर उसके आगे बताया है कि थर्ड से सेकंड पे कैसे आए प्रभु जी। उसमें ये लिखा है कि तृतीय वाला भागवतम करे वगैरह, वो लिखा है। ओके ओके, धन्यवाद। अभी सबका माइक बंद कर रहा हूं मैं। ये क्या है, बहुत सारी डेफिनेशन है इसकी। इसमें दीक्षा का भी विधान बताया गया है। जब आप उसमें देखेंगे उपदेशामृत में, तो उसमें दीक्षा विधान भी बताया गया है कि प्रथम श्रेणी का व्यक्ति जो है वो दीक्षित नहीं है, द्वितीय श्रेणी का व्यक्ति वो दीक्षित है। इस तरह से बताया है जो भी कृष्णकांत प्रभु जी ने बताया। अब देखिए, तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति संबंधी अनुदेश श्रीमद् भागवतम के प्रमाणिक स्रोतों से प्राप्त करने होते हैं, जो थर्ड कैटेगरी का है, जो ओनली विग्रह को भगवान मानता है। प्रथम श्रेणी का श्रीमद् भागवतम सुस्थापित भक्त हैं, और द्वितीय हैं प्रथम श्रेणी का श्रीमद् भागवतम सुस्थापित भक्त हैं, और द्वितीय हैं श्रीमद् भागवतम जो ईश्वर का संदेश है। तो उसको जो प्रमाणिक स्रोत है वो दो स्रोत क्या है? श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भक्त भागवतम। ठीक है, दो स्रोत हो गए जिनसे हमें मालूम करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, अनुदेश प्राप्त करना है। अतः तृतीय श्रेणी के भक्त को भी भक्ति के उपदेशों की शिक्षा लेने हेतु किसी सच्चे भक्त के पास जाना होता है। तृतीय श्रेणी समझ गए? थर्ड जो कनिष्ठ अधिकारी है वो एक बार पढ़ लेते हैं पूरा ये। ठीक है, तो तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति के उपदेशों की शिक्षा लेने हेतु किसी सच्चे भक्त के पास जाना होता है। ऐसा भक्त कोई व्यावसायिक व्यक्ति नहीं होना चाहिए। हम सब लोग जो है, हम सब लोग क्या है? तृतीय श्रेणी के थे, और प्रभुपाद जी के संपर्क में आए तो हम कौन सी श्रेणी में जा रहे? धीरे धीरे द्वितीय श्रेणी में जा रहे हैं। पर प्रभुपाद जी बहुत कटाक्ष किए हैं वृंदावन में जो भागवत कथा करता होते हैं, या इस तरह से जो व्यवसायिक भागवत कथा करते हैं कि ठीक है, एक भागवत कराने के इतने रुपए लगेंगे और हमारा परिवार का जीवन पारण इसी से चलेगा और यही हमारा सब कुछ है। उसको प्रभुपाद जी बोलते हैं व्यवसायिक भागवत कथा करता। प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे भागवत कथाओं से कथा नहीं सुननी चाहिए, जो अंत में लिखा हुआ भी है। फिर से देखिए क्या लिखा है,
ऐसे भक्त को श्रील सूत गोस्वामी की तरह श्रील सुखदेव गोस्वामी का प्रतिनिधि होना चाहिए और उसे समस्त जनता के चतुर्दिक कल्याण के लिए, चतुर्दिक मतलब चारों दिशाओं में सभी तरह से भला हो उसके कल्याण के लिए भक्ति उपासना पद्धति का उपदेश करना चाहिए। जो शुद्ध भक्त हैं उनको ऐसा उपदेश करना चाहिए जो भागवत कथा करने वाले हैं। कनिष्ठ भक्त को प्रामाणिक व्यक्तियों से सुनने में तनिक भी रुचि नहीं रहती। ऐसा कनिष्ठ भक्त अपनी इंद्रिय तृप्ति हेतु किसी व्यवसायिक व्यक्ति से सुनने का दिखावा करता है। नए नए व्यक्ति को किससे सुनने में मजा आता है? जो अच्छा बढ़िया शब्दावली का उपयोग करता है, थोड़ा बढ़िया गाता है, थोड़ा नचाता है। प्रभुपाद जी ने इतनी भागवत की है, इतनी भागवत की है प्रभुपाद जी ने, कहीं पर नचाया प्रभुपाद जी ने कि बीच बीच में थोड़ा नाच लो, थोड़ा ये समझ लो कि आप नंद बाबा हो, आप देवकी मैया हो, आपका बेटा कान्हा है, और इस तरह से कुछ नहीं। प्रभुपाद जी ने सीधा एज इट इज भागवतम कही। ऐसा कनिष्ठ भक्त अपनी इंद्रिय तृप्ति हेतु किसी व्यवसायिक व्यक्ति से सुनने का दिखावा करता है। इस प्रकार के श्रवण तथा कीर्तन से सब कुछ गड़बड़ा गया है। अतः इस दोषपूर्ण विधि के प्रति अत्यंत सतर्क रहने की आवश्यकता है। श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम में निहित भगवान के दिव्य संदेश निसंदेह दिव्य विषय है। भागवतम और भगवद गीता तो दिव्य है, एकदम शुद्ध है, निसंदेह दिव्य हैं, किंतु ऐसा होते हुए भी उन्हें किसी व्यावसायिक व्यक्ति से ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उन्हें उसी प्रकार दूषित कर देता है जिस प्रकार सर्प अपने जीभ के स्पर्श मात्र से दूध को विषाक्त कर देता है। सर्पो उचिष्ट, सर्प ने अगर दूध को स्पर्श कर दिया तो जहरीला हो गया। तो ऐसे भागवत कथाकारों से भागवत नहीं सुननी चाहिए। अब हमारे मन में प्रश्न आता है कि प्रभु जी ऐसे भागवत कथाकार कौन है? ये सारे जो भी भागवतम कर रहे हैं ये सब ऐसे वाले हैं, इनसे नहीं सुने। देखिए हम क्या कहेंगे, हमें मालूम नहीं वो कैसे हैं, पर हमें ये मालूम है कि प्रभुपाद जी शुद्ध भागवत करता है, तो हमें प्रभुपाद जी से भागवतम सुननी है। प्रभुपाद जी के शुद्ध भक्तों से, प्रभुपाद जी के भक्तों से हमें भागवत सुननी है। अतएव निष्ठावान भक्त को अपनी उन्नति के लिए उपनिषद और वेदांत जैसे वैदिक साहित्य को तथा पूर्ववर्ती आचार्यों तथा गोस्वामियों द्वारा छोड़े गए संकलित अन्य साहित्य को सुनना चाहिए। ऐसे साहित्य का श्रवण किए बिना मनुष्य वास्तविक उन्नति नहीं कर सकता। श्रवण तथा आदेशों का पालन किए बिना भक्ति का प्रदर्शन निरर्थक है और यह भक्ति के पथ में अवरोध जैसा है। श्रवण तथा आदेशों का पालन किए बिना भक्ति का प्रदर्शन निरर्थक है, कोई अर्थ नहीं है उसका, और ये भक्ति के पथ में अवरोध जैसा है। अतएव जब तक श्रुति स्मृति पुराण या 5 रात्रों के प्रमाणों जैसे सिद्धांतों पर भक्ति स्थापित न हो तब तक भक्ति के ऐसे प्रदर्शन तत्काल त्याग देना चाहिए। श्रुति स्मृति पुराण आदि 5 रात्रि विधि विना एकांतिर हरि भक्तिम उत्पाताय एव कल्पते। उत्पात ही पैदा करेगी ऐसी भक्ति। अगर किसके आधार पर नहीं है, श्रवण के आधार पर, कीर्तन के आधार पर, वेद पुराण आदि शास्त्रों के आधार पर भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी भक्ति क्या करेगी? उत्पात मचाएगी। कुछ न कुछ उधर उधर से अपना मन मर्जी से जोड़ करके वो करेंगे। गीता में भी बताया गया है कि अपनी मन मर्जी से जो भी इस तरह से अभ्यास करता है वो भ्रमित हो जाता है। क्या श्लोक है गीता में? जो अपनी मन मर्जी से उपासना करता है, पद्धति पालन करता है, 6वां अध्याय 16वां अध्याय देख सकते हैं। मन मर्जी से पालन नहीं करता। अंत में ही बताया गया, 16वें में अंत में देखिए, उसको क्या नहीं मिलती है? पर दिव्य पद प्राप्त नहीं होता है। न सिद्धिम अवाप्नोति, उसको न तो सिद्धि प्राप्त होती, न सुख प्राप्त होता है। न सिद्धिम अवाप्नोति न शांतिम न पराम गति, न ही परम गति प्राप्त होती है। 16वां अध्याय का अंतिम श्लोक है ना? यस, 16वां अध्याय 23वां श्लोक। अनुवाद कौन पढ़ सकता है? यस, प्रभा रंजन माता जी पढ़िए जल्दी से। 16वां अध्याय 23वां श्लोक। सब लोग हाथ खड़ा किया कीजिए, उनको हम अवसर देंगे। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारता
न सा सिद्धि में वो अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि न सुख न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। यस मनमाने ढंग से पूजा करने वाला। तो यहाँ पर भी यही कहा गया है, श्रवण तथा आदेशों का पालन किए बिना भक्ति का प्रदर्शन निरर्थक है। बहुत सारे ऐसे लोग वृंदावन में तिलक लगा लेते हैं और बढ़िया वीडियो बनाते हैं, बोलते हैं हम तो बहुत बढ़िया भक्त हैं। अतएव जब तक श्रुति स्मृति पुराण या 5 रात्र के प्रमाणों जैसे सिद्धांतों पर भक्ति स्थापित न हो, तब तक भक्ति के ऐसे प्रदर्शन का तत्काल त्याग कर देना चाहिए। किसी अनधिकृत भक्त को भी कभी भी शुद्ध भक्त की मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। वैदिक साहित्य से ऐसे संदेशों को आत्मसात करके अपने अंतःकरण में अंतर्यामी परमात्मा को निरंतर देखा जा सकता है, यह समाधि कहलाती है। इसको दोबारा पढ़ो। किसी अनधिकृत भक्त को कभी भी शुद्ध भक्त की मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। कोई ऐसा ही नया है, नौसिखिया है, कोई शास्त्र पालन करता नहीं है, तिलक लगा लिया, बढ़िया से कंठी पहन ली, बढ़िया दिखता है, भक्त दिखता है, ऐसे भक्त को शुद्ध भक्त की मान्यता नहीं देनी है, प्योर डिवोटी हो गए। कई बार हम भी एक थोड़ा सा गलती करते हैं, आप सब लोग भी ध्यान दीजिए। कोई भी प्रभु जी दिख गए, कोई भी दिख गया तो बोलते हैं अरे प्रभु जी आप तो शुद्ध भक्त हैं, आप तो प्योर डिवोटीज हैं, आपको तो बहुत प्रणाम है। ये गलती भी नहीं करना है। हमारे लिए प्योर डिवोटी एक ही है, वो है प्रभुपाद जी। ठीक है, कोई प्रभु जी दिखे, उनके प्रति सम्मान में कोई कमी नहीं होनी है, उनके प्रति रेस्पेक्ट किसी भी तरह से कम नहीं होना है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन समर्पण कर दिया है प्रभुपाद जी के आदेश का पालन करने के लिए। इसलिए फर्स्ट ऑफेंस टू ब्लास्फेम द डिवोटीज हु हैव डेडिकेटेड द लाइफ फॉर प्रोपेगेटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। पहला अपराध है नाम जप के प्रति। जो शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, जिन्होंने अपना जीवन समर्पण कर दिया है भगवान के नाम प्रचार करने के लिए, उनको ब्लास्फेम करना, उनके लिए कुछ बोलना, गलत बोलना, तो वो अपराध भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपके मन में जरूर आप उनके प्रति अच्छी श्रद्धा रखिए, लेकिन ऐसा मत समझिए कि शुद्ध भक्त है, या उनको बोलिए मत कि आप तो शुद्ध भक्त है प्रभु जी, ऐसा करके। ठीक है। वैदिक साहित्य ऐसे संदेशों को आत्मसात करके अपने अंतःकरण में अंतर्यामी परमात्मा को निरंतर देखा जा सकता है। वैदिक साहित्य से ऐसे संदेशों को आत्मसात करके अपने अंतःकरण में अंतर्यामी परमात्मा को निरंतर देखा जा सकता है, यह समाधि कहलाती है। ये अष्टांग योग की पद्धति का सर्वोच्च पद आ गया, समाधि। सबसे पहले क्या होता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। राइट, तो ये समाधि की अवस्था। यस, क्या कह रहे हैं? मुख्य बिंदु आप बता रहे थे कुछ, परम सिद्ध अवस्था। ठीक है। अगला श्लोक देखते हैं। उससे पहले और भी कोई प्रश्न आपका रहा हो तो ये श्लोक पूर्ण करने के बाद, उसके पहले नहीं, इस श्लोक को पूर्ण करने के बाद आप पूछ लीजिएगा। ये 13वें नंबर का श्लोक कर लेते हैं। श्लोक संख्या 13, आप में से कौन दोहरान करेगा? प्लीज रेज योर हैंड। मंजू मुरारका माता जी, कोशिश कीजिए। आज रश्मि गुप्ता माता जी को भी करना है। ठीक है, ओके। अतः पुंभिः द्विज श्रेष्ठा वर्ण आश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिः हरितोषणम् समसिद्धि हरितोषणम्। श्लोक में से अतः पुंभिर्द्विज श्रेष्ठा पुंभि द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिं हरितोषणम्। धन्यवाद। शब्दार्थ, अतः इसलिए, पुंभिः मनुष्य द्वारा, द्विज श्रेष्ठा हे द्विजों में श्रेष्ठ, वर्ण आश्रम
जीवन के 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों की संस्था विभागशः विभाजन से स्वनुष्ठितस्य अपने कर्तव्यों का धर्मस्य वृत्तिपरक समसिद्धि सर्वोच्च सिद्धि हरि श्री भगवान को तोषणम तुष्ट या प्रसन्न करना। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अतः हे द्विज श्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है श्री भगवान को प्रसन्न करना। तो ये सारी बातें जो बताई हैं उन सब का निष्कर्ष क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। जो भी कार्य के द्वारा हमारे अंदर श्रवण के प्रति, भागवत श्रवण के प्रति रुचि उत्पन्न होनी चाहिए, जीवन का उद्देश्य तत्व जिज्ञासा होना चाहिए, ये सब बातों का अल्टीमेट जो उद्देश्य बताया गया है वह है श्री भगवान की प्रसन्नता। क्यों करे, क्या करे, किस लिए करे, वो है भगवान की प्रसन्नता। कल भी हमने एक आपसे बात कही थी, अगर आपको याद होगा तो, प्रसन्नता से संबंधित हर एक कार्य जब हम करें तो हम अपने आप से ये प्रश्न पूछें, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए है या मेरी प्रसन्नता के लिए है? क्या गुरु और कृष्ण इस कार्य से प्रसन्न होंगे? ये हमारे को प्रश्न पूछना चाहिए। तो क्या हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं? श्लोक संख्या 12 में प्रथम, तृतीय और द्वितीय श्रेणी के भक्तों के बारे में ही बताया गया, प्रथम श्रेणी के बारे में विस्तार से नहीं बताया गया। राइट, ठीक है। श्लोक संख्या 13 में हम देख रहे हैं, अब इसका मुख्य शब्द ले लीजिए, वर्णाश्रम विभागशः। वैसे तो बहुत सुंदर और भी शब्द हैं, बट ये एक शब्द ले सकते हैं। पुंभी का अर्थ क्या होता है? मनुष्य। पुम, जैसे पहले भी शब्द आया था पुम, पुम शाम, तो पुम क्या है? मनुष्य। पुम भी अर्थात मनुष्य द्वारा। द्विज श्रेष्ठा अर्थात द्विजों में श्रेष्ठ ब्राह्मण। अब कह रहे हैं तोषणम, तुष्ट करना या तुष्ट होना, प्रसन्न होना। हरि, हरि मतलब श्री भगवान। तो हमारे सारे जीवन के जितने भी कार्य हैं, स्वनुष्ठितस्य का धर्मस्य, हमारे जिन भी हम कार्यों में स्थित हैं, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी अपने कर्तव्य है, इधर देखिए स्वनुष्ठितस्य। चलो मेरे को मत देखो, श्लोक की दूसरी लाइन देखो, श्लोक की दूसरी लाइन देखो। स्वनुष्ठितस्य अर्थात जो भी हमारे कर्तव्य है, धर्मस्य वृत्तिपरक, जो अपने वर्णाश्रम के अनुसार हमारी वृत्ति है, वो जब हम कार्य कर रहे हैं उसकी सर्वोच्च सिद्धि किसमें है? हरितोषणम, भगवान की प्रसन्नता में है। वर्णाश्रम की भी सर्वोच्च सिद्धि किसमें है? हरितोषणम। अब कह रहे हैं अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठा। अब कह रहे हैं कि हे द्विज श्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, यहाँ द्विज श्रेष्ठ किसको बोला गया है? शौनक आदि ऋषियों में जो शौनक ऋषि बैठे हुए हैं। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है श्री भगवान को प्रसन्न करना। इसका प्रैक्टिकल कुछ आप अनुवाद बता सकते हैं? कोई भी आप में से एक प्रैक्टिकल मतलब क्या मतलब है इससे, सीधा देसी भाषा में कोई बता सकता है? प्लीज फास्ट रेज योर हैंड। लीना विज माता जी कोशिश कीजिए, क्या अर्थ है इसका? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता अभी जी। कुछ एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी तो मैं अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। कौन बताएंगे? किसको समझ में आ रहा है थोड़ा? रश्मि माता जी जल्दी से। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी यहाँ पे यही समझ में आया कि जितने भी हम सब लोग अपने डिफरेंट डिफरेंट कर्तव्य तो करते ही रहते हैं, बट उन सब कर्तव्य में जो परम कर्तव्य है वो श्री भगवान को प्रसन्न करना है। यहाँ प्रथम यहाँ कहा है अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है, अर्थात सबसे बड़ा जो हमें प्राप्त हो सकता है, सबसे अच्छा जो हमें करना चाहिए अपने कर्तव्यों को पूरा करते। जैसे अपने कर्तव्य पूरा करके हमने प्रसन्न कर लिया अपने पति देव को, अपने बच्चों को प्रसन्न कर लिया, समाज को प्रसन्न कर लिया, और लोगों को प्रसन्न कर लिया, सब बोले लाइफ सक्सेसफुल हो गई। आपने मान लीजिए बढ़िया कुछ भोजन बनाया, आपने ये सोच करके कि आज प्रवीण जी का जन्मदिन है, उनको खुश करने के लिए भगवान को भोग लगा के कुछ बढ़िया बना देते हैं, तो आपने बढ़िया से बनाया और वो खुश हो गए वो प्रसाद पा करके,
तो आपको लगा अरे वाह मेरा मेहनत सफल हो गया। और अगर आगे जाए, हमारे जो परम पति हैं भगवान श्री कृष्ण, अगर हमने अपने कर्तव्य को पूरा किया है, अगर कृष्ण प्रसन्न हो गए, तो वो परम सिद्धि है हमारे कर्तव्यों को पूर्ण करने की, उससे ऊपर और कुछ नहीं है कृष्ण को प्रसन्न करना। यस प्रभु जी। हाँ, तो ये जो है हमारे जीवन का सर्वोच्च सिद्धि है। जैसे मोबाइल के अलग अलग उपयोग होते हैं, उसी तरह से मोबाइल का बेस्ट उपयोग क्या है? भगवान के संबंधित जो है बातें करना, उसमें वीडियोस देखना, प्रवचन सुनना, ये मोबाइल का बेस्ट उपयोग है। और भी कुछ उपयोग किए जा सकते हैं भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, लेकिन बेस्ट उपयोग सिद्धि किस में है? भगवत दर्शन में, भगवत श्रवण में, उसमें सिद्धि है। बहुत ही सुंदर श्लोक है, इसकी तो ये लाइन आप अंडरलाइन कर लो। वैसे तो अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है श्री भगवान को प्रसन्न करना। परम सिद्धि स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम, स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठ। हे मनुष्यों में जो द्विज जो बैठे हुए हैं, जो ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, उनसे कह रहे हैं कि निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार वर्णाश्रम विभागशः, 4 वर्ण और 4 आश्रम। 4 वर्ण कौन से हो गए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 आश्रम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। बहुत सुंदर श्लोक है, हरि बोल। तात्पर्य, विश्व भर में मानव समाज 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों में विभक्त है। प्रभुपाद जी ने क्या शब्द उपयोग किया? भारत भर में, राइट? क्या शब्द उपयोग किया? अनुपम गोयल माता जी, क्या शब्द उपयोग किया? भारत, विश्व भर में प्रभु। भारत भर में, विश्व भर विश्व भर में, विश्व भर में मानव समाज 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों में विभक्त है। अरे प्रभु जी, प्रभुपाद जी ऐसे क्यों लिख रहे हैं? अमेरिका में कहां पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है? कहां ऑस्ट्रेलिया में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है? कौन समझाएगा? बताइए अनुपम गोयल माता जी, आपका माइक अनम्यूट है, बोलिए। अमेरिका में है 4 वर्ण? प्रभु वर्ण तो सब जगह है, क्योंकि अगर हम ऑफिसेज की बात करते हैं तो वो जैसे अलग अलग कैटेगरी होते हैं कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, उसके नीचे लोग हैं, तो फिर वो मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे अगर हम देखें तो थोड़ा ठीक बताया है, थोड़ा ठीक बताया है। इंटेलिजेंट कैटेगरी के लोग जो होंगे, हाँ, इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ पीपल ब्राह्मण, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास ऑफ पीपल क्षत्रिय, बिजनेस क्लास वैश्य, और जो सबकी सेवा कर रहे हैं वो शूद्र। तो प्रभुपाद जी कह रहे विश्व भर में मानव समाज 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों में विभक्त हैं। 4 वर्ण है बुद्धिमान वर्ग, योद्धा वर्ग, उत्पाद वर्ग तथा श्रमिक वर्ग। ये वर्ण अपने कर्म तथा गुण के अनुसार विभाजित किए गए हैं, जन्म के अनुसार नहीं। किस आधार पर विभाजन है? गुण के अनुसार या कर्मों के आधार पर। ये भगवान ने कहा बोला है गीता में? कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक? 4थे अध्याय का 13वां श्लोक। वेरी नाइस अनुपम गोयल माता जी। चातुर्वर्ण मया शिष्टम गुण कर्म विभागशः, कि ये जो 4 वर्ण और 4 आश्रम जो बताए हैं किस आधार पर हैं? गुण और कर्म के आधार पर हैं। इनके नाम हैं विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ तथा भक्त जीवन, अर्थात ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। चार वर्ण और 4 आश्रम कौन बताएगा? फिर से शिल्पा माता जी बताइए, 4 वर्ण 4 आश्रम क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी। 4 वर्ण है हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और 4 आश्रम है हमारे ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एंड संन्यास आश्रम। यस, बहुत बढ़िया। तो उसको प्रभुपाद जी ने और सरल भाषा में बोल दिया है। विद्यार्थी जीवन को क्या बोला है? ब्रह्मचारी जीवन। शादीशुदा जीवन को गृहस्थ जीवन। फिर बोल रहे प्रभुपाद जी
वानप्रस्थ, जो पति पत्नी अपने दोनों समझ करके भक्ति के अभ्यास में लग जाते हैं, उसको वानप्रस्थ जीवन बोलते हैं। और फिर पूर्ण रूप से संन्यास ले लिया, पूरा भक्त का जीवन हो गया। मानव समाज का परम हित इसी में है कि जीवन इसी प्रकार विभाजित हो, अन्यथा कोई भी सामाजिक संस्था स्वस्थ विकास नहीं कर सकती। मानव समाज का परम हित इसी में है कि जीवन इसी प्रकार विभाजित हो, 4 भागों में, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। नहीं तो क्या होगा, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, अन्यथा कोई भी सामाजिक संस्था स्वस्थ विकास नहीं कर सकती। अगर आपने ये सिस्टम नहीं बनाया तो सब उलट पुलट हो जाएगा। सब लोग सब उम्र में सब कुछ करेंगे तो वो सही नहीं है। इनमें से जीवन के प्रत्येक विभाग का लक्ष्य परम सत्ता श्री भगवान को प्रसन्न करना है। मानव समाज प्रत्येक विभाग का लक्ष्य, ब्रह्मचारी का लक्ष्य भी क्या, भगवान को प्रसन्न करना, गृहस्थ का भी लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना, वानप्रस्थ का भी लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना, और सन्यास का भी लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना। तो क्लास में कोई वानप्रस्थी सन्यासी बैठे हैं? वानप्रस्थी बैठे हैं, अरे वाह, हरि बोल। तो गृहस्थ और वानप्रस्थी जो भी बैठे हैं यहाँ पर, उनके जीवन का लक्ष्य है भगवान को प्रसन्न करना। मानव समाज के इस संस्थागत कार्य को वर्णाश्रम धर्म के रूप में जाना जाता है, जो सुसंस्कृत जीवन के लिए अत्यंत स्वाभाविक है। वेल कल्चर्ड जीवन के लिए, वेरी सिविलाइज्ड लाइफ के लिए ये बहुत अच्छा है। वर्णाश्रम धर्म का निर्माण इसलिए किया गया है कि परम सत्य की अनुभूति हो सके। इसका निर्माण एक विभाग का दूसरे पर कृत्रिम आधिपत्य के लिए नहीं किया गया है, कि एक विभाग दूसरे के ऊपर अपना अधिकार जमाए या ये इससे अधिक श्रेष्ठ है, इसके लिए नहीं किया गया है। इसका परम लक्ष्य क्या है? परम सत्य की अनुभूति करना। इसका निर्माण एक विभाग का दूसरे पर कृत्रिम आधिपत्य के लिए नहीं किया गया है। जब इंद्र तृप्ति की अत्यधिक आसक्ति के कारण जीवन का लक्ष्य अर्थात परम सत्य का साक्षात्कार चूक जाता है, तब जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, स्वार्थी मनुष्य द्वारा वर्णाश्रम धर्म का उपयोग कमजोर वर्ग पर कृत्रिम आधिपत्य दिखाने हेतु किया जाता है। समझ में आया? ये तो बहुत नेचुरल है। लोग कई बार क्या करते हैं, जो बलवान है वो कमजोर पर अपना आधिपत्य जमाते हैं, उसका उपयोग कर लेते हैं। या ब्राह्मण कहते हैं हम सर्वश्रेष्ठ हैं और तुम सब लोग नीचे हो, हम सबसे ऊपर हैं, इस तरह से। लक्ष्य क्या था? आत्म साक्षात्कार, उससे चूक जाते हैं। इस लाइन को अंडरलाइन करो। जब इंद्र तृप्ति की अत्यधिक आसक्ति के कारण जीवन का लक्ष्य अर्थात परम सत्य का साक्षात्कार चूक जाता है, तब जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, स्वार्थी मनुष्य द्वारा वर्णाश्रम धर्म का उपयोग कमजोर वर्ग पर कृत्रिम आधिपत्य दिखाने हेतु किया जाता है। कलयुग में अर्थात कलह प्रधान युग में यह कृत्रिम आधिपत्य पूर्व समय से ही चला आ रहा है। कलयुग में अर्थात कलह प्रधान युग में यह कृत्रिम आधिपत्य पूर्व समय से ही चला आ रहा है, किंतु समझदार मनुष्य जानते हैं कि वर्ण तथा आश्रम विभाग सहज सामाजिक व्यवहार तथा उच्च विचार युक्त आत्म साक्षात्कार के लिए हैं। वर्ण आश्रम का विभाजन किसके लिए है? सामाजिक व्यवहार के लिए, समाज में एक दूसरे से डीलिंग करने के लिए, तथा उच्च विचार युक्त आत्म साक्षात्कार के लिए है, जीवन के कल्याण के लिए है, अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम का कथन है कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य या वर्णाश्रम धर्म की परम सिद्धि यह है कि हम सब मिलकर परमेश्वर को प्रसन्न रखें। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 4 अध्याय के 13वें श्लोक में भी हुई है। चातुर्वर्णमया शिष्टम गुण कर्म विभागशः तस्याहम कर्तारमपि माम। भगवान कहते हैं कि मैं उनको बनाने वाला हूं, 4 वर्ण और 4 आश्रमों को, पर मैं इनके अंतर्गत नहीं आता हूं। ठीक है। तो आज हमने ये 2 श्लोक समझे हैं। बहुत ही पहला श्लोक, इसके अगले पहले वाला तो थोड़ा हमें और डिटेल में अपनी भक्ति का परिचय कराने वाला था। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। आपको समझ में नहीं आया है तो कुछ प्रश्न पूछ लीजिए, ग्रुप में शेयर किया जाएगा। इसके लिए जो फाइल है इसकी वो शेयर करेंगे, और हम जो प्रार्थना मंत्र हैं वो भी शेयर करेंगे, और भगवत गीता की जो डेली रिकॉर्डिंग भेजते हैं ग्रुप में, वो ग्रुप भी लिंक भेज दिया गया था ग्रुप में। ठीक है।
किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, माइक अनम्यूट करने की सुविधा है। यस प्रभु, उसका तो मीनिंग यही हुआ ना कि हम लोग जो भी अपने जीवन में करें, कुछ चाहे भागवतम पढ़े या भगवत गीता पढ़े, ऑथराइज्ड वे में ही पढ़ना चाहिए, ऑथराइज्ड गुरु से ही पढ़ना चाहिए। मेन तो वही है ना पॉइंट प्रभु। मुख्य बिंदु यही है कि हमें प्रमाणिक गुरु से हमें भगवत गीता, भागवतम आदि ये सब पढ़ना है। अपनी मन मर्जी से किसी से भी नहीं पढ़ना। ऐसा नहीं कि किसी से भी श्रवण कर लिया, खास करके उनसे जो भगवत गीता और भागवत का व्यवसाय के रूप में उपयोग करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, जयलक्ष्मी माता जी क्या कहना चाहते हैं? जयलक्ष्मी माता जी, आवाज आ रही है। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी। कौशल्या सिंह माता जी, माइक बंद। प्रभु जी, ये थोड़ा सा हम नए मेंबर होने के नाते एक रिक्वेस्ट और करना चाहेंगे हम आपसे कि हमें जो मंत्र उच्चारण करने की जो विधि है, वो कौन से मंत्र माला में करने और कौन से मंत्र हमें कथा के शुरू में करने, इनकी थोड़ी सी डिटेल की हमें हेल्प की आवश्यकता है प्रभु माता जी। आप तो बहुत पुराने समय से आ रहे हैं ना क्लास में। आ तो रहे हैं प्रभु जी, पर वो मंत्र मिल नहीं पा रहे थे, मुझे थोड़ा सा डाउट चल रहा है उनमें। माला जप करने से पहले हाँ जी, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलना है हाँ जी, और पंचतत्व मंत्र बोलना है। प्रभु इको हो गया बहुत ज्यादा। कौशल्या सिंह माता जी ने कुछ गड़बड़ कर रखा है। थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है प्रभु जी मेरा। आप थोड़ा उसको माइक बंद कर दो, मैं उत्तर दे रहा हूँ। धन्यवाद। तो नाम जप, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से पहले प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलना है, क्योंकि उनकी कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ये प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। फिर माला जप करने से पहले पंचतत्व मंत्र, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, ये वाला मंत्र बोलना है। ठीक है। फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक एक मोती पर एक एक मंत्र बोल के फिर आगे बढ़ना है। और पहली अंगुली स्पर्श नहीं करनी है, फर्स्ट फिंगर टच नहीं करनी है। माला जप करने के लिए फर्स्ट फिंगर को उपयोग नहीं करेंगे, इसको अवॉइड करेंगे। ठीक है। यस माता जी, क्लियर है? जी प्रभु जी। ठीक हरे है। कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं एक हाँ बात माता कहना जी। चाहती हूँ प्रभु जी, प्रमाणिक गुरु से ही अपने को भागवतम वगैरह सुननी है जो भी है, लेकिन जो बिल्कुल ही अपने जैसे घर के बाहर ही हो रही है, लोग बाग जीने नहीं देते कि आप सुनने नहीं आ सकती हो, तो प्रभु जी उसमें हमें क्या करना चाहिए? जैसे अपना माला जप करते रहे उसमें बैठे बैठे तो चलेगा क्या प्रभु जी, या गलत होगा? अगर बुलाया है, कोई रिश्तेदारों ने किया है, जाना ही पड़ रहा है, तो ठीक है, आप जाओ और उसमें से अच्छी बात जो भगवान के प्रेम से संबंधित बात है वो ग्रहण करो। क्या होता है ना, जिसका सुनते हैं, जिसको हम सुनते हैं ना, उसके प्रति जब भी हमारे मन में ये भाव आ गया, अरे वाह बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया बोलते हैं, कितना बढ़िया, तो हमारी आसक्ति बन जाती है उनके साथ में। इसलिए बेटर है कि प्रभुपाद जी से हम सुन। प्रभु जी, हम तो खाली ये चाहते कुछ अच्छा है, हमको शिक्षा मिल रही है तो रख लें, वरना तो प्रभुपाद जी है ही है। जी माता जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ठीक है, और कोई प्रश्न है? नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। माइक अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं अपना, किसी का है तो। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस मैडम। क्वेश्चन है, कल भी आपने जैसे बोला था, जैसे हम लोग बोलते हैं कि वी शुड डू एवरीथिंग फॉर द प्लेजर ऑफ गॉड, मतलब भगवान के लिए सब करना है। तो एज अ गृहस्थ हम लोगों को, मतलब भगवान को भोग चढ़ा के हम लोग खाते, ये सब तो भगवान का करते ही है, मगर एज अ गृहस्थ हमें और भी चीजें करनी होती है, जैसे जैसे यूजुअल वर्क डेली रूटीन का, तो वो नॉट डायरेक्टली लिंक टू भगवान, कृष्ण से लिंक नहीं होता है, तो वो उसका हम लोग क्या अर्थ लगाए? मतलब वो तो हमें करना है, मगर हाउ डू वी, लाइक
कैसे इन गृहस्थ में रह के इसको सेपरेट करें? हमें तो खुशी है कि जो भागवतम में श्लोक में लिखा हुआ है कि कर्तव्य ऐसा करना है कि वो भगवान की कथा के प्रति रुचि उत्पन्न करें, तो आपके जीवन में तो ऐसा प्रैक्टिकल हो गया। आप तो भगवान की कथा सुनने के लिए बैठे हुए हैं और किसी अन्य देश में हैं आप, और वहां से भी कथा श्रवण कर रहे हैं। तो हमारे कर्तव्य इस प्रकार से धीरे धीरे बन जाए कि हम भगवान की कथा श्रवण कर पाए, या कथा श्रवण कर पाए, ऐसे कर्तव्य करने हैं। अब जीवन में बहुत सारे कार्य हैं, व्यापार है, घर है, जॉब है, कुछ भी इस तरह से बहुत सारे कार्य हैं। तो क्या इन सारे कार्यों को सीधा सीधा भगवान से जोड़ा जा सकता है? शुरुआत में उस कार्य का फल भगवान से जोड़ा जाता है, कर्म फल, जो भी उस कार्य का फल आ रहा है। फिर धीरे धीरे जो भी उस कार्य में सफलता मिलती है कि अच्छा मेरे को कार्य करने से ये इस बार ये ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, बॉस को ये अच्छा लगा, उन्होंने ये बोला, ये अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया, उस समय हमें कृष्ण को लेके आ जाना है बीच में कि जो भी मेरे अंदर ये एबिलिटीज है, मेरे अंदर जो भी ये अच्छे अच्छे गुण हैं जिससे कि मैं ये कार्य कर पाया, तो मेरे अंदर जो ये सब अच्छे गुण दिए हैं वो भगवान के दिए हुए हैं, ये आपकी वजह से हो रहा है, और आप ही मुझे वो स्मृति दिला रहे हो जिसकी वजह से मुझे याद आता है, और आप ही मेरे हृदय में बैठे हुए हो जिनकी प्रेरणा से मैं सही समय पर सही डिसीजन ले पाता हूँ। इस तरह से फिर भगवान को अपने साथ में जोड़ना है कार्य में, और धीरे 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 जब हम और भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे, एक समय आएगा जब आपका हर एक कार्य भगवान से संबंधित ही होगा, फिर आप अपने आप को पूर्ण रूप से कृष्ण भावना में एंगेज कर लोगे। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्णा। इसको इस तरह से भी देखिए, मंदिर में भी जो प्रभु जी माता जी हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई हस्बैंड वाइफ है, तो वो प्रभु जी मंदिर में सेवा कर रहे हैं, माता जी भी मंदिर में सेवा कर रहे हैं। माता जी मान लीजिए कुछ अकाउंट डिपार्टमेंट देख रहे हैं, अब अकाउंट में तो सीधा सीधा भगवान को कैसे जोड़े? यस, अकाउंट वो जो पूरा का चल रहा है वो मंदिर के लिए चल रहा है, लेकिन उसमें नाम भौतिक है एंड लेन देन भौतिक तरीके से हो रहा है, सब कुछ वही भौतिक प्रिंसिपल से लागू होते हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है? भगवान, भगवान केंद्र में है। उसी तरह से प्रभु जी है, मान लीजिए कोई जो देख रहे हैं परचेजिंग डिपार्टमेंट देख रहे हैं। अब परचेजिंग में क्या है भाई कि ये खरीदो, वो खरीदो, यहाँ पर रेट कम होगा, वहाँ पर रेट ज़्यादा है, इधर ऐसा है, वैसा है, 10 लोगों से डील करना है, कोट्स लेने, ये करना है, तो वो सीधा सीधा कार्य तो भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसा अगर देखे भौतिक दृष्टि से तो कि हाँ नहीं लग रहा, ये तो सेम काम है जो बाहर वाला करता है, वैसे ही काम लग रहा है, लेकिन वो कार्य किसके लिए किया जा रहा है? मंदिर में जो भगवान है उनके लिए किया जा रहा है। उसी तरह से आप जो धन कमा रहे हो, काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, उससे धन अर्जित करके क्या करोगे? भगवान के विग्रह सेवा में जो भी भोग अर्पण करते हो वो भोग अर्पण करोगे, विग्रह में बहुत सुंदर सुंदर आप उत्सव मनाओगे, वृंदावन धाम की यात्रा करोगे, भगवान के लिए सेवा में अर्पण करोगे। इस तरह से हर एक कार्य को भगवान से जोड़ सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी। प्रभु जी, द्वैत तो समझ में आ रहा है, अद्वैत मतलब आप फिर से समझा दीजिए। माता जी, द्वैत का मतलब दो, अद्वैत का मतलब एक, साधारण तरीके से। लेकिन पिछले जो कुछ श्लोकों हमने अद्वैत का अर्थ समझा है वो है और दूसरा कोई नहीं। अद्वैत आचार्य है, उनके शब्द का अर्थ क्या है? और दूसरे कोई नहीं। भगवान श्री कृष्ण के लिए बोला जाता है अद्वैत, अर्थात उनके अलावा और दूसरा कोई नहीं। तो अद्वैत शब्द के परिस्थितिवश 2-3 अर्थ हैं। तो जो हम पिछले श्लोकों में समझे हैं वो क्या है? उनके अलावा और दूसरा कोई नहीं, वन विदाउट सेकंड। ठीक है, हरे कृष्णा। अनुपम गोयल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, जो हम ये कनिष्ठ भक्त की बात कर रहे थे, ये क्या सुकृतिन में आते हैं? मतलब जैसे भगवान ने बोला था कि 4 पुण्य आत्मा मेरी शरण में आते हैं, जिसमें एक अर्थ होते हैं, मतलब जो किसी फल की इच्छा से भगवान के पास जाते हैं, तो क्या कनिष्ठ अधिकारी उसी में आते हैं? यस, कनिष्ठ अधिकारी अर्थ में आते हैं। अर्थ अर्थार्थी दोनों ही हैं, अर्थ और अर्थार्थी दोनों, अर्थ और अर्थार्थी दोनों ही हैं। यस, हरे कृष्णा। यही प्रश्न था आपने जो लिख के भेजा था वो भी? नहीं प्रभु, उसमें ये था कि यहाँ पर लिखा था कि जो तृतीय श्रेणी के भक्त हैं
वो भक्ति के उपदेशों की शिक्षा लेने हेतु एक सच्चे भक्त के पास आते हैं, लेकिन दूसरी साइड ये भी लिखा है नीचे कि उनको प्रामाणिक व्यक्तियों से सुनने में तनिक भी रुचि नहीं होती। तो फिर वो कैसे ऊपर कैसे जाते हैं अगर उनको रुचि नहीं होती? बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा पॉइंट नोट किया आपने। यस, तृतीय श्रेणी के लोगों को, ऐसे लोगों को सुनने में अच्छा लगता है जो थोड़ा फैंसी बोलते हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव बोलते हैं, उनसे सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन अगर उन्नति करना चाहता है तो उसको जो है प्रमाणिक स्रोतों से सुनना है, या तो ग्रंथ भागवतम पढ़नी है या भागवतम व्यक्ति भागवत से सुनना है, जो सूत गोस्वामी जी जैसे सुखदेव गोस्वामी जी के प्रतिनिधि बन करके सुना रहे हैं, उस तरह के लोगों से उनको भागवतम सुननी चाहिए। और अगर वो चाहते हैं आगे बढ़ना, परिचय तो क्या हो गया कि वो ऐसे नहीं सुनना चाहते ऐसे लोगों से, बट रुचि नहीं है उनमें, बट अगर वो चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, मेरा नाम जब अच्छा हो, मेरा शुद्धि हो, मैं नाम भगवान के प्रति प्रेम, दूसरे जीवों के प्रति दया करुणा, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं, सब में भगवान का दर्शन कर पाऊं, ऐसी दृष्टि चाहते हैं, इस स्तर पर पहुंचना चाहते हैं, तो उनको प्रमाणिक गुरुओं के पास जाना होगा, उनसे भागवतम का श्रवण करना होगा। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। समाप्त करें यहीं पर, कोई प्रश्न नहीं है आज? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे अभी ये मूर्ति पूजा के बारे में आज व्याख्या हुई है, पहले भी एक दो बार हुई थी, तो प्रभुपाद जी का जो है इस उपलक्ष्य में क्या है, उनका मत क्या है? जैसे जो मूर्ति पूजक हैं, जैसे विग्रह पूजा है, वो सही है? वो करते करते भक्ति मार्ग में आगे उच्च से उच्चतम स्तर पे जाना वो सही है, या केवल इसको विग्रह ना मान के स्वरूप सिद्ध मान के उस तरह से पूजा अर्चना करना, उसमें भक्ति का चरम सीमा विग्रह पे पूजा, पहुंचना? विग्रह सेवा अपने आप में परिपूर्ण भक्ति है, ये अपने आप में शुद्ध भक्ति है। तो जैसे ऐसा हमारे वर्णन षड गोस्वामी जी ने उदाहरण स्थापित किए हैं, जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने राधा रमन की स्थापना की, रूप गोस्वामी ने राधा गोविंद देव जी की स्थापना की। तो इस तरह से विग्रह सेवा, विग्रह आराधना पूजा सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन जी की, तो ये अपने आप में परिपूर्ण है। और प्रभुपाद जी ने ये सब जगह मंदिर स्थापना करके आसानी से हमारा शुद्धिकरण हो सके। नहीं तो नाम जप मात्र कह सकते थे कि कलयुग में नाम जप है, नाम जप करो, लेकिन हमारा मन मात्र नाम जप में नहीं लगता है, अलग अलग सेवाएं भी चाहिए, जिससे कि हम अपना एंगेजमेंट, जो पिछले श्लोकों में बोला था, व्यस्तता, आध्यात्मिक कर्तव्यों में व्यस्तता होनी है। तो विग्रह के आसपास बहुत सारे कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को करते हुए अपने आप को व्यस्त रखना है हमने। ठीक है, यस प्रभु, आजकल के जो लोग हैं वो ज्यादातर ऐसे ही भागवतम और वो ज्यादा सुनने में इंटरेस्ट रहते हैं, जैसे आप पढ़ा रहे हैं, तो वो लोगों को बहुत समझ में नहीं आता। और जो वो सत्संग करते हैं, प्रवचन करते हैं, और वो तरह तरह के नाटक और वो सब करते हैं, उसमें ज्यादा रुचि दिखाते हैं प्रभु। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि उनको ये समझाना कि आप शुरू से सुनो भागवतम है क्या। वो तो 7-8 डेज की होती है, उसमें ज्यादातर आपका केवल 10th कैंटो ही आता है प्रभु, और कुछ भी नहीं बताते। कलयुग चल रहा मतलब है तो बहुत सारी हाँ, चीजें होगी, हम ये भी नहीं कह उसमें रहे वो कि हम फंड इकट्ठा करना चाहते हैं ना प्रभु, बस। समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली बात है। ओके गुड, कुछ तो सुन रहे हैं, कुछ तो नाम कीर्तन कर रहे हैं, कुछ तो नाम में नाच रहे हैं, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अभी क्या है, थोड़ा समय ऐसा है जिसमें आप बोल नहीं सकते। पहले क्या है, सोशल मीडिया वगैरह नहीं था तो अपनी बात आप रख सकते थे। अभी बोलते हो तो कुछ भी कहीं से उठा करके कहीं पर कहीं पहुंच जाएगी बात। प्रभु, प्रभु यही हरे तो कृष्ण। प्रॉब्लम हरे है, कृष्ण। आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा प्रभुपाद जी की बातों को भी लोगों ने उठा उठा के, कुछ भी कहीं पर भी, आजकल क्या सोशल मीडिया का जमाना है ना, कुछ कुछ आचार्य है, नाम क्या बताऊं मैं उनका, कुछ लोग हैं ऐसे वीडियो यूट्यूब पर आते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है, प्रभुपाद जी के बारे में कुछ बोल लेते, गलत बोल देते हैं, बहुत बुरा लगता है। अरे ठीक है, भक्त लोगों के बारे में कुछ बोल दिया आपने, समझ में आता है, प्रभुपाद जी के बारे में ही बोल रहे हो आप, मालूम कुछ है ही नहीं, कुछ भी उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं, कुछ भी गलत बोलते रहते हैं। इस्कॉन वाले तो अपने आप को हिंदू नहीं कहते हैं, वो इस्कॉन कहते हैं अपने आप को, ये अपना ही कुछ अलग से बना दिया है। और पहले यहाँ पे थोड़ा इनको हरे राम हरे कृष्णा का नाटक करवाएंगे, बाद में सबको क्रिश्चियन बना देंगे। अरे बाप रे बाप,
बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए थे तो वहां एक व्यक्ति थे, तो क्या बोलते हैं, पत्थर को उठा के 2 आंख 1 नाक कान बना दिए, बोलते हैं हमारे भगवान है। ऐसे ही होते हैं क्या भगवान? तुम्हारे भगवान है तो एक लड्डू खिला के बता दो, ये कर दो वो कर दो। फिर मतलब काफी कुछ गलत बोला उन्होंने, फिर हम तो उनको थोड़ा सा बोले, फिर ज्यादा बोल ही नहीं पाए, क्योंकि हम उनको कहाँ कौन से स्तर से समझाते। वो इवन संकीर्तन के लिए भी बोला जाता है कि वो चिल्ला चिल्ला के संकीर्तन इसलिए करते हैं कि वो अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। कहीं मंत्र का जाप ऐसे उदाहरण किया तो गया बहुत कि सारे मंत्र हैं का माता जाप, जी, कोई अगर समझना चाहे तो उदाहरण बहुत सारे हैं। मंत्र का जाप मन में करना चाहिए, इतना शोर मचा के क्यों कर रहे हैं। हम गए थे ना, अभी कहाँ गए थे, इधर बाहर यूरोप यात्रा में गए थे, तो सारे ग्रुप में हम सब लोग एक लिफ्ट के अंदर कीर्तन कर रहे थे, दूसरे लोग भी कुछ बोल रहे थे, तो एक माता जी, इंडियन माता जी, वो दक्षिण भारत से कोई थे, व्हाट इज दिस, स्टॉप दिस, दिस इज नॉनसेंस। ओ प्रभुपाद जी ने सब बोला अपने प्रवचनों में कि पीपल से दिस इज नॉनसेंस, स्टॉप दिस न्यूसेंस, ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं गलत गलत बोलने वाले। पर आप सबका कर्तव्य है थोड़ा, जो भी ये प्रभुपाद जी के बारे में कुछ उलट सुलट बोलते हैं ना, उनका आप पूरा थोड़ा मुंह तोड़ जवाब देना है। नहीं सुनते हैं कुछ प्रभु, नहीं सुनते प्रभु, कुछ भी नहीं सुनने को तैयार रहते हैं। नहीं, आप वीडियो बनाइए और उसको मेरे को भेजिए, मैं आगे फॉरवर्ड करता रहूंगा। जैसे किसी ने, एक आचार्य है, मैंने कल भी बोला था, वो बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ नृत्य क्यों किया, उनको भी गीता सुनाते, उनको उन्होंने गीता क्यों नहीं सुनाई, उनको तो वहां डांस करना था। तो वो आचार्य उत्तर में ये कह रहे हैं कि ये तो वास्तव में कभी हुआ ही नहीं, गोपियों के साथ नृत्य तो किया ही नहीं, ये तो बाद में लोगों ने कृष्ण के चरित्र को इस तरह से विकृत कर दिया है। ओरिजिनली तो कृष्ण तो महाभारत के कृष्ण, गीता देने वाले कृष्ण वो कृष्ण है, ये तो लोगों ने बाद में, ये भागवत तो बाद में आई है, भागवत बाद में लिखी गई है, भगवत गीता तो कई करोड़ वर्ष पुरानी है, ऐसे करके तर्क देते हैं। तो आपको उत्तर देना है, नहीं, भागवत और भगवत गीता एक ही समय की है, लेखन एक ही समय पे किया गया है, एक ही व्यक्ति के द्वारा किया गया है। प्रभु उनको नॉलेज कुछ भी नहीं होती है, प्रोपेगेंडा करने से मतलब है बस। माता जी बहुत बुरी स्थिति है। हम तो यही प्रोपेगेंडा करने से मतलब नॉलेज बिल्कुल नहीं है, और मुंह हमें बंद भी करा समझ में देते नहीं हैं। आता हम करें क्या। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो डेली भगवत गीता का श्लोक का अनुवाद सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, और फिर देखा जाए कि क्या वो भक्ति करते हैं, बोला नहीं, वो फॉलोअर बढ़ाने के हिसाब से वो कर रहे हैं। प्रभु जी ऐसे ही मैं अपने घर में बोली तो बुआ मेरी हैं, वो गीता को तो बहुत मानती हैं कि गीता पढ़ना है गीता करके, पर कहती हैं कृष्ण भगवान का अस्तित्व ही नहीं है, कहती हैं कि महाभारत युद्ध ही नहीं हुआ था। फिर तो मैं तो चुप ही हो गई कि क्या उनको बोलूं। आप बोलो ओम जय मैया गौरी, ऐसे तरह से उनका आरती करो आप, बढ़िया। आप बोले अपनी बात अपने पास रखना, किसी और को मत बताना। और गीता मुख से मांगी, लेके पढ़ती भी है रोज गीता प्रभुपाद जी का, उन्हें पसंद भी है, पर फिर वो कहती हैं कि ये सब कुछ हुआ ही नहीं है। देखो प्रभुपाद जी की गीता पढ़ रहे, इतना उनके लिए बहुत है, असर होगा। दवाई प्रभु मिल जी एक गई। लोग प्रश्न करते हैं भगवान कृष्ण के पिता कौन है, मैं उनको समझाता हूँ आदि पुरुष है। दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज आदि। मैंने आपकी जितनी भौतिक आपकी जिज्ञासा है वो भौतिकता की तरफ ज्यादा है, आपने पढ़ा कुछ नहीं, रीड स्क्रिप्चर, प्रभुपाद जी की गीता पढ़ो, आप भागवतम पढ़ो, क्लासेस अटेंड करो, आप तो आपको मालूम पड़ेगा कि कृष्ण क्या चीज है। अब आप ऊपरी तौर पे सोचे चले और सोचे रहो कि प्रभु जी से जवाब क्या दे सकता हूँ मैं उनको। बहुत मुश्किल है। हम सबका कर्तव्य है कि आज मैं आपको एक वीडियो का लिंक भेजूंगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हर एक भारतीय का कर्तव्य है, चैतन्य महाप्रभु ने जो बोला है, भारत भूमि ते जन्म होइले जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। पर हमें ऐसे लोगों को ढूंढना है जो श्रद्धालु है, जो आसक्ति रखने वाले हैं, ऐसे लोगों को आप सही मार्ग पर ले आओ। पहले नास्तिकों से, ऐसे लोगों से नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, ऐसे भी वर्णन प्रभु इसीलिए आते हैं 1 जहाँ में पे आपको 2% ही गुरु होंगे या ईश्वर बस। की निंदा हो रही हो, उससे दूर ही रहो। तो हमें ऐसे श्रद्धालु लोगों को मदद करनी है, जैसे हम सब लोग श्रद्धालु थे। ऐसा नहीं था कि हम लोग नास्तिक नंबर 1 थे और भक्त बन गए। तो हमें अपने आप हरे को कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी माता जी।
प्रभु जी जो आपका YouTube लिंक आता है, जैसे हम ओपन करते हैं तो जो वाला एपिसोड का होता है वही वाला ओपन होता है। अगर हमने प्रीवियस देखना